ने स्टार्ट किया था हमारा पावर बीआई डैक्स का जो प्रोग्रामिंग है। सो बेसिकली जितना कल किया था वो एक बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ और आज हम लोग फिर कुछ बेसिक फंक्शंस देखेंगे विच आर देयर यूज्ड इन डैक्स। So DAX is nothing but a data analysis expression in which there are multiple types of functions, inbuilt function types are there. जैसे कि for example aggregation function, then logical function, then filter function, then text function. There are multiple types of function. In that each type of function there are multiple inbuilt function. ठीक है? अब इन functions का use करके what we have to do is we have to perform and create as per the requirement the calculated measures and as per the requirement calculated columns. Okay, so you have to perform some operations, some functions. You have to pick some functions, combination of functions from this types. Okay, and you have to create measures and calculated columns. Measures का मतलब होता है कि it will give you a single aggregated value. It will give you a single aggregated value. एंड अगर मैं आपका कॉलम्स की बात करती हूँ तो कॉलम्स का मतलब क्या होता है कि हर एक रो के लिए वो आंसर देगा आपको। पर रो वन आंसर विल बी देयर। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने ये किया था एग्जाम्पल के लिए, हमने जैसे कल सेमिस्टर 1 सेमिस्टर 2 सेमिस्टर 3 का देखा था। एंड यू आर क्रिएटिंग अ न्यू कॉलम जिसमें आप लोग डाल रहे हो कि पास है या फेल है, डिपेंडिंग अपॉन एनी टोटल वगैरह जो भी आपको करना है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आप लोग डाल रहे हो कि whether that student is pass or fail. So whatever the new column you are creating, na, so that is each for each row you are giving some answer. For each row you are giving some output. That is कभी एक तो पास दोगे या तो फिर फेल दोगे। एंड अगर मैं ऐसा करती हूँ कि पूरा सेमिस्टर का एडिशन करती हूँ तो पूरे सेमिस्टर का एडिशन विल गिव यू वन वैल्यू, will give you one value and that one value is nothing but your major. That one value is nothing but your major. आया समझ में? ओके, तो ये दोनों चीजें हमने देखी थी व्हेनेवर हमने कल जो डैक्स एक्सप्रेशंस के बारे डैक्स फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। बिफोर दैट मैं गेट डेटा करती हूँ। एक डेटा है मेरे पास में जो कि यहाँ पर जैसे पावर बीआई डेटा सेट्स में, पावर बीआई वाली फाइल में डेटा सेट्स फॉर सेशंस, इसमें एक डेटा नाम से डेटा सेट है। देखो डेटा नाम से उसको ओपन करती हूँ, उसमें ट्रेनिंग सैंपल्स नाम से एक शीट होगी। ये देखो ट्रेनिंग सैंपल 2 नाम से एक शीट है। सो आई एम गोइंग टू इंपोर्ट दैट शीट जिसका प्रीव्यू कुछ ऐसा है एंड आई एम गोइंग टू लोड दैट फाइल। एक बार लोड होने के बाद में हम लोग फिर उसमें देखते हैं कि क्या है डेटा, किस तरीके से हमें ये चीजें करनी है। ओके फाइन। सो अब इस डेटा को देखने के लिए आई एम गोइंग इनटू द टेबल व्यू। टेबल व्यू में जा रही हूं मैं और यहाँ पर उस डेटा पे क्लिक करती हूँ तो आई एम गोइंग टू सी दैट डेटा। अब मैं आई एम एबल टू सी दैट डेटा। ठीक है, तो जहां पर इस डेटा में क्या क्या चीजें हैं, रीजन, कंट्री, कस्टमर, बिजनेस सेगमेंट, कैटेगरी, मॉडल, कलर, सेल्स का डेट, लिस्ट प्राइस, यूनिट प्राइस एंड क्वांटिटी, आई गेस yes, order quantity, something like that, and order quantity. एंड ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये मेरा डेटा है विच इज अबाउट 60,000 रोज इसमें है। ठीक है, और दीज आर सम कॉलम्स विच आर प्रेजेंट इन दिस डेटा। अब इसमें एक्चुअल में आपको डैक्स कहाँ पर और किसकी मदद से हेल्प, विद द हेल्प ऑफ विच थिंग्स यू आर गोइंग टू क्रिएट मेजर्स एंड कॉलम्स। तो आपको ऊपर ये कैलकुलेशंस वाला टैब दिख रहा है, इसमें आपको 4 चीजें दिख रही। एक न्यू मेजर है, एक न्यू कॉलम है। New measure is useful to create a calculated column. Sorry, new measure is useful to calculate to create calculated measure. And ये जो न्यू कॉलम है ना, ये यूज करोगे और आप क्रिएट करोगे कैलकुलेटेड कॉलम। बराबर?
अब इसके अलावा यहाँ पर ना न्यू टेबल भी है, तो बाय यूजिंग सम फंक्शंस यू कैन ऑल्सो क्रिएट न्यू टेबल्स। मोस्टली इसको आपको काम नहीं आता ये कभी इतना, बट जैसे कि ग्रुप बाय वाला फंक्शन है, जैसे कि कैलेंडर वाले फंक्शन है, ऐसे कुछ फंक्शन है कि दे विल रिटर्न यू टेबल, दे विल रिटर्न यू टेबल। तो उस केस में यू हैव टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन दैट केस। ठीक है, एक मिनट है। डाटा सेट शेयर तो करोगे आप? आई ऑलरेडी शेयर्ड माय स्क्रीन। ना ना, डाटा सेट इसमें गूगल ड्राइव पे। यस यस, डेटा सेट इज इन द गूगल ड्राइव। सो ये है फंक्शन टेबल, आप लोग क्रिएट कर सकते हो। और एक न्यू चीज यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज अबाउट क्विक मेजर। अब ये जो क्विक मेजर होता है ना, दिस इज समथिंग विच इज आपका पावर बीआई जो रहता है ना, इट इज सजेस्टिंग सम मेजर्स फॉर यू, ओनली मेजर्स, जिसमें आपको उसका जो फंक्शन है वो लिखने की कोई जरूरत नहीं। यू कैन जस्ट ड्रैग that measure and you can readily available that measure for use, for your use। ठीक है, तो मतलब वो क्विक मेजर है, आपको उसमें फंक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं। बट ये चीज समझने के लिए पहले मेरे को खुद से कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, तब जाके मैं इनबिल्ट जो आपकी ऑलरेडी डिफाइंड मेजर्स है उसको मैं यूज कर पाऊंगी। तो इसीलिए ये पार्ट हम लोग 2-3 एग्जाम्पल होने के बाद में पढ़ेंगे। न्यू टेबल हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप बाय एंड कैलकुलेटेड, नहीं कैलकुलेटेड नहीं, कैलेंडर फंक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसी का रिटर्न टाइप जो है ना, वो रिटर्न में मेरे को टेबल में देता है। तब अगर वो टेबल में आंसर दे रहा है ना, तो आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। अगर वो एक सिंगल आंसर दे रहा है तो आपको फिर मेजर करना पड़ेगा। पर कॉलम वाइज आंसर कर रहा है तो कैलकुलेटेड कॉलम करना पड़ेगा। ऐसे हर एक का है, आपको समझेगा धीरे धीरे। बट फ्रॉम दिस कैलकुलेशन टैब आप लोग क्या कर सकते हो, तो डैक्स वर्क कर सकते हो। इधर यू कैन गो फॉर मेजर्स, इधर यू कैन गो फॉर कॉलम्स। आया समझ में? चलो, अब मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि you have given one data set in which you are going to provided with list price, unit price and order quantity। मुझे बताइए लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? और यूनिट प्राइस का मतलब क्या होता है? कैन आई से लिस्ट प्राइस? चलो एक बार देख ही लेती हूँ मैं। ऐसे वर्ड्स मैम जो पर है, यूनिट कॉस्ट इज यूनिट प्राइस। कौन सा कॉस्ट बोल रहे हो आप? सॉरी, पर यूनिट कॉस्ट जितना हाँ बना है उसका हाँ हाँ, मतलब जितने में वो बना होगा, बराबर है। सो कैन आई से कि अगर ये लिस्ट प्राइस की बात मैं करती हूँ, तो ये कौन सा प्राइस आ रहा है? द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एज शोन इन द लिस्ट इशूड बाय मैन्युफैक्चर। मतलब क्या है? एमआरपी बोल सकती हूँ मैं, बराबर है। अगर मैं मैगी का पैकेट बोल रही हूँ तो उसका एमआरपी अगर 10 रुपीज का है, सो दैट इज व्हाट माय लिस्ट प्राइस। बट वो बनी कितने में? तो समझ लो 5 रुपीज में बनी हुई है। सो कैन आई से दैट एज योर यूनिट प्राइस? हाँ, एक्चुअली यूनिट प्राइस भी वही एक चीज है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस हम लोग बोल सकते हैं इसको। ये देखो ना, क्योंकि यहाँ पे दिखाया क्या है कि कॉस्ट ऑफ सिंगल आइटम, ठीक है। और ये क्या है? इन कंज्यूमर रिटेल यूनिट प्राइसिंग द डेफिनेशन, मतलब एक आइटम बनने के लिए कितना कॉस्ट लगा है। तो कैन आई से इट इन इन सिंपलर वर्ड, कैन आई से दिस एज अ कॉस्ट प्राइस? बोल सकती हूँ ना मैं। एक चीज बनने के लिए, मतलब मतलब मैगी के अगर 100 पैकेट है, उसका एक पैकेट बनने के लिए इतने रुपीस का मेरे को खर्चा करना पड़ा, और खर्चा करने के बाद में उसको मैंने 10 रुपीज में बेचा, फॉर एग्जाम्पल। ऐसा मैं पकड़ती। तो समझ लो यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ, ये मेरा जो डेटा सेट है, तो इस डेटा सेट में आपको दिया गया है लिस्ट प्राइस। कैन आई से दिस एज एमआरपी? तो इसको मैं सेलिंग प्राइस बोल सकती हूँ ना। एमआरपी मतलब सेलिंग प्राइस है ना। और ये यूनिट प्राइस मतलब ये इसका एक यूनिट $419 में आपका बनाया और वो बेचा गया
$782.99 में, ठीक है, और वो कितने बेचे गए, तो 2 सेल हुए हैं, ठीक है। चलो ये तो बाद में हम लोग देखेंगे कि ये चीजें, बट यूनिट प्राइस मेरा बन जाता है अभी फॉर नाउ सेलिंग कॉस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस बनेगा मेरा सेलिंग प्राइस, और यूनिट प्राइस मेरा बनेगा कॉस्ट प्राइस फॉर मी फॉर नाउ, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हम लोग यहां से भी चेंज कर सकते हो, देखो जैसे हमने एक्सेल में किया था कि ये देखिए कि लिस्ट प्राइस जो है इट शुड बी इन अ करेंसी फॉर्मेट, देन यहां से आप लोग देखो उस पे जो चाहे वो करेंसी का सिंबल आप यहां पर यूज कर सकते हो, ठीक है। यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, यहाँ पर रुपीज वाला भी है, जो भी होगा मल्टीपल, ये देखो रुपीज वाला भी है, ठीक है। देन इसके बाद में बाजू में भी जो ये है इसको भी मैं दे देती हूँ विच विल बी अ करेंसी वन। जितना परफेक्टली डेटा टाइप आप लोग दे सकते हो उतना परफेक्टली देना है, देखो होल नंबर, टेक्स्ट, टेक्स्ट, डेट, ये देखो ये डेट फॉर्मेट में होना चाहिए, यस इट्स देयर इन अ डेट फॉर्मेट, तो ओके है अभी मेरा। अब इसके बाद में मैं क्या कर रही हूं, ये हो गया मेरा। अब मुझे एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपके पास में लिस्ट प्राइस है और क्योंकि आपके पास में यूनिट प्राइस है एंड आपके पास में ऑर्डर क्वांटिटी भी है, तो इस दिन पे मतलब 14 अप्रैल जो फ्राइडे था उस दिन पे उसका टोटल सेल कितना हुआ, क्या मैं वो निकाल सकती हूँ, टोटल सेल्स पर डे, पर डे निकाल सकती हूँ कैसे, अगर ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, और व्हाट इज अबाउट दिस, दिस इज व्हाट अबाउट योर क्वांटिटी, कैसे निकाल सकती हूँ मैं। अच्छा प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट निकालो, चलो टोटल सेल्स नहीं तो प्रॉफिट बताओ, इस दिन में कितना प्रॉफिट हुआ उसको, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला सबको पता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बट ये किसका है, एक का कॉस्ट प्राइस है और ये भी एक का सेलिंग प्राइस है, बट उस दिन कितने सेल हुए, 2, सो कैन आई से दिस इज मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, सो व्हाटएवर द आंसर यू विल गेट दैट इज नथिंग बट उस दिन का उतने डॉलर का प्रॉफिट हुआ है, बट ये आपकी डेटा में दिया हुआ है क्या, नहीं, बट आई वांट दैट थिंग, ठीक है। सो अगर ऐसी चीजें चाहिए तो ये आपको हर एक रो वाइज मिलेगा, सो यू हैव टू गो विथ कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड कॉलम। तो मैं क्या कर रही हूँ, टेबल टूल्स, देखो टेबल टूल्स में मैं गई, टेबल टूल्स में आई एम गोइंग विद द न्यू कॉलम, क्लिक ऑन द न्यू कॉलम, यहाँ पर देखो आपको एक न्यू कॉलम के लिए क्रिएशन के लिए एक स्पेस मिल रहा है, इसको अगर आप जूम करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा इसका फॉन्ट जो है, ठीक है। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर कॉलम का नाम दे दो, सो आई एम गिविंग अ कॉलम का नाम है प्रॉफिट। अब मैं प्रॉफिट के लिए क्या करने वाली हूँ, सो आई एम डूइंग कि लिस्ट प्राइस, अब मैंने सिर्फ लिस्ट लिखा तो वो मेरे को प्रॉम्प्ट कर रहा है ट्रेनिंग सैंपल्स 2 में का लिस्ट किया, यस, बस आपको क्लिक करना है। सो यह आपको पावर बीआई इंटेलिजेंस सजेस्ट करता है, सो इट इज मतलब एक्सेल जैसा ही है बट एक्सेल से बहुत ज्यादा इसमें एआई, पावर बीआई एआई होने की वजह से ये आपको बहुत मतलब सजेशंस बहुत ज्यादा देता है फॉर फंक्शंस, फॉर सिंटैक्स, फॉर नेमिंग कन्वेंशन, ये सब चीजों के लिए। देन इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फॉर यूनिट प्राइस, ठीक है, हो गया, नहीं नहीं मल्टीप्लाई नहीं, क्या है माइनस है, सॉरी सॉरी माइनस, और मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डर क्वांटिटी से, सो ऑर्डर लिखती हूं मैं, ऑटोमेटिकली वो ट्रेनिंग सैंपल्स का ऑर्डर क्वांटिटी आता है, क्लिक ऑन दैट, और ये होने के बाद में आप एक तो एंटर करो तो भी आपका हो जाएगा काम, या तो फिर यहाँ पर देखो 2 सिंबल आपको दिखाई दे रहे, फर्स्ट इज फॉर कैंसिल एंड सेकेंड इज फॉर कमिट। कमिट का मतलब होता है कि आपको ये चीज एंटर करनी, मतलब यू हैव टू सेव दिस थिंग, वो भी परमानेंट सेव के लिए होता है, ठीक है। सो आई एम क्लिक ऑन दिस वन, इट इज वर्किंग ऑन इट एंड यू विल सी द आंसर, ये देखो, ये देखो प्रॉफिट मेरे को यहाँ पर मिल गया, फॉर एवरी रो आई एम गेटिंग वन वैल्यू,
ओके चलो, ये तो मेरे को पता चला, बट एग्जैक्टली आपका टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ? हाउ मच इज योर टोटल प्रॉफिट? इसका मतलब क्या होगा? इसका 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 हर एक का मेरे को क्या करना पड़ेगा? एडिशन। तो इसके लिए ना हमारे पास में एग्रीगेटेड इनबिल्ट फंक्शन है जो सबको पता है, सम। ठीक है, सम का ना मैं आपको सिंटैक्स बताती हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा याद आएगा। सेम है, सिंटैक्स adds all numbers in the column, सिंटैक्स से सम लिखो और उस कॉलम का नाम दे दो, ऑटोमेटिकली उसका सम आपके सामने आ जाएगा। ये देखो पैरामीटर, रिटर्न टाइप, आपको सब चीजें देता है यहाँ। फाइन, सो व्हाट आई एम डूइंग इज, अब ये मेरे को एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, एक एग्रीगेटेड वैल्यू रिटर्न करेगा, सो आई हैव टू गो फॉर न्यू मेजर। न्यू मेजर, देखो यहाँ पर न्यू मेजर कंप्लीट हुआ, कैलकुलेट हुआ। अब जैसे अगर आप एंटर करोगे ना तो वो आपका कमिट हो जाएगा। तो अगर आपको स्पेस बढ़ाना है या फिर नीचे की लाइन पे जाना है तो अल्ट एंटर दबाना, सो दैट वो आपको स्पेस बना के देगा। अब इस मेजर को मैं नाम दे रही हूं टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट। अब मैं यूज करूंगी सम, जैसे एक्सेल में वो बता रहा था फंक्शन वैसे ही यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर सिंटैक्स भी वो बता रहा है कि निम्न का कौन सा कॉलम का नाम आपको यूज करना है। तो मैं बोल रही हूँ कि जो मेरा प्रॉफिट नाम से है, जो कि ट्रेनिंग सैंपल में, उसको ले लो और उनका सबका सम मेरे को टोटल प्रॉफिट में सेव कर दो। उसने कर दिया काम मेरा, बट ना यू विल ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पर कहीं पर भी आपको वो चीज नहीं दिख रही। जिस तरीके से अभी अभी आपने जब प्रॉफिट किया, जब आपने प्रॉफिट किया ये माइनस ये मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आपको आंसर दिखा, हर एक के लिए दिख रहा है, बराबर है। बट मैंने जब ये टोटल प्रॉफिट बनाया तो वो मेरे को, इट इज नॉट विजिबल टू मी। द सेम कंसेप्ट आई टोल्ड यू यस्टरडे ओनली, कि जब भी आप लोग टोटल मेजर बनाओगे, जब आप कैलकुलेटेड मेजर बनाओगे तो वो वैल्यू आपको यहाँ पर विजिबल नहीं रहेगी। इट्स नॉट विजिबल टू यू। कॉलम का वैल्यू क्योंकि रो वाइज है तो ये विजिबल रहेगा, आप लोग सिंपल सा वो आपकी टेबल में ही देख सकते हो कि न्यू कॉलम एडेड हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये वैल्यू हम लोग देखे तो कैसे देखे? मैं आपको लेकर जाती हूँ रिपोर्ट व्यू में। मैं आपको इन दोनों का ना सिंबल भी बताती हूँ, देखो किस तरीके से ये बने हैं। जैसे मैंने डे 1 पे बताया था कि अगर आपका समेशन दिखता है तो दैट इज व्हाट योर न्यूमेरिकल कॉलम। अगर ऐसा कैलेंडर दिखता है तो दैट इज व्हाट योर डेट एंड टाइम वाला कॉलम। तो वैसे ही ये देखो, ये कैलेंडर एंड समेशन ऐसा सिंबल दिख रहा है, दैट इज व्हाट योर कैलकुलेटेड कॉलम। और मेजर के लिए ये देखो ऐसे कैलकुलेटर जैसा एक सिंबल दिख रहा है मेरे को, तो दैट इज व्हाट कैलकुलेटेड मेजर। ठीक है, तो ये सिंटैक्स, ये सिंबल याद रखना क्योंकि ये दोनों भी मैनिपुलेटेड है। इट्स नॉट देयर इन द सिस्टम, मतलब क्लाइंट से नहीं मिले हैं, यू क्रिएटेड इट, आपने क्रिएट किया है। आया समझ में? ओके, नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मुझे देखना है कि मेजर का वैल्यू आया कितना है। तो यू विल सी दैट मेजर का वैल्यू इन एनी ऑफ द विजुअल। समझ लो मैं एक विजुअल लेती हूँ, ये सब विजुअल हम लोग देखेंगे, बट फॉर नाउ कार्ड का विजुअल लिया, उसमें वैल्यू डाला। ये देखो, यू विल सी द टोटल प्रॉफिट इज अबाउट 60.06 M। इसी से आप टोटल में मतलब जितने भी मेजर्स आप क्रिएट करोगे, आप लोग सिर्फ और सिर्फ वो विजुअल से ही देख पाओगे। उसकी जो वैल्यू है इट्स नॉट विजिबल टू यू इन अ टेबल व्यू। टेबल व्यू में नहीं दिखेगा। ये देखो,
आप कितना भी क्लिक करो बट यहाँ पे दिखेगा नहीं, वो चीज आपको दिखेगी तो रिपोर्ट व्यू में ही आपको उसकी वैल्यू दिखाई देगी। एक तो बार ये हुआ रिपीट कर मेरा, सकते हैं डिफरेंस? सॉरी, न्यू न्यू कॉलम्स एंड न्यू मेजर का डिफरेंस रिपीट कर सकते हैं? न्यू, न्यू कॉलम्स एंड न्यू मेजर्स, हाँ 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 उसका डिफरेंस एक बार एक्सप्लेन करो ना। हाँ, यस यस। सो इसका डिफरेंस जो है एक्चुअल में ऐसा है कि न्यू मेजर विल गिव यू अ एग्रीगेटेड वैल्यू, always it will give you aggregated value. It's not visible to you, not visible in the table view. और इसका सिंबल जो है वो कुछ ऐसा है, एक कैलकुलेटर वाला सिंबल दिखाई देगा, ठीक है। देन जो न्यू कॉलम है इट विल गिव यू रो बाय रो वैल्यू, इट इज विजिबल इन द टेबल व्यू। ये देखो, फिर इसका जो सिंबल है वो कुछ ऐसा है, समेशन, मतलब कैलेंडर उसके बाजू में समेशन। सो दैट इज व्हाट योर कैलकुलेटेड कॉलम, और ये है कैलकुलेटेड मेजर। मेजर विल ऑलवेज गिव यू अ सिंगल वैल्यू, रिटर्न में एक ही देगा, चाहे आप कौन सा भी मेजर ट्राई करो, कोई भी मल्टीपल फंक्शन से करो चाहे कैसा भी, बट वो एक ही वैल्यू देगा आपको, समराइज वैल्यू रहेगी, ठीक है। और ये जो चीज है वो रो बाय रो, मतलब 1 बाय 1 आपको देने वाली। आया समझ में? सो ये है डिफरेंस बिटवीन योर कैलकुलेटेड कॉलम एंड कैलकुलेटेड मेजर। ये देखो, विजिबल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट यूज किया है, जरूरी नहीं यही चार्ट करना है, बट एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। ये तो हमें पूरा सीखना है अभी तो, चार्ट्स वगैरह सब, बट अभी फॉर नाउ आपको एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ये बताया। आया समझ में? चलो ये अब हम लोग, हेलो यस, मैम, ये मैंने जो आपका मतलब रेवेन्यू वाला था ना, टोटल रेवेन्यू, उसका किया है, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है, मेरा आंसर माइनस में आ रहा है। आप एक बार जस्ट फॉर्मूला चेक कर सकते हैं क्या? what you did, minus list सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय, आप एक काम करो ना, उसमें ना ये नहीं डाला आपने, क्या बोल सकते, क्या बोलते उसको, पैरेंथेसिस नहीं डाला है, पैरेंथेसिस की वजह से ये देखो ना, Okay. जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, वेयर इज दैट प्रॉफिट, प्रॉफिट, हाँ ये देखो सेम फॉर्मूला है, बट आपने ना यहाँ पर ये चीज नहीं डाला है, ये जो ये पैरेंथेसिस है ना, सो दैट पहले पैरेंथेसिस रन होगा मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से, और फिर जो आंसर आएगी उस पे ऑर्डर क्वांटिटी रन होगा, ठीक है। Okay. ऐसा हो रहा है, पहले आपका क्या हो रहा है, यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ये हो रहा है, और उसमें से फिर ये माइनस हो रहा है, तो बराबर है, बड़े का साइन लगेगा, इसलिए बड़ा नंबर का साइन लगता है, इसलिए वो माइनस में आ रहा है। यू आर ऑल्सो गेटिंग निगेटिव वैल्यूज ना, तो आपको भी वही करना है, सेम वे। ये जो है आपको, ये जो पैरेंथेसिस है ना, पहले ये डाल दो, फिर उसके बाद में आपको थर्ड वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करना। सो ये मैथमेटिक्स का रूल है, इसमें कोई डैक्स वैक्स नहीं, ये मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है। ओके फाइन, चलो फाइन, चलो अभी ये तो एग्जांपल इसलिए लिया मैंने जस्ट टू अंडरस्टैंड यू व्हाट इज मेजर एंड व्हाट इज योर कैलकुलेटेड कॉलम, ठीक है। अब ये चीजें हमें समझ में आ चुकी है। अब मैं क्या करती हूँ, हाँ इसको आप लोग टेबल व्यू पे जाकर इस चीज को, जैसे अगर मैं टोटल प्रॉफिट पकड़ती हूँ, तो अगर आपको इसको करेंसी बनाना है इतना कर सकते हो आप, जैसे मैंने करेंसी बनाया ये बन गया मेरा, और जैसे मैं यहाँ पर जाती हूँ ये देखो करेंसी का सिंबल आ गया, और करेंसी में ये पूरा चीजें आ जाती, मतलब पूरा मिलियंस में मेरे को दिखा रहा है। हाँ, इस पे ये अप्लाई आप लोग कर सकते हो, जैसे कि और एक चीज है कि इसको अब ये क्या हो गया कि राउंडिंग हो गया है ना, अब राउंडिंग कर लिया, नाउ यू विल सी डेसिमल के बाद में कुछ नहीं, तो ये आप कर सकते हो, बट इसका जो वैल्यू है वो टेबल व्यू में आपको दिखाई नहीं देगा, ये मुझे बोलना, टेबल का वैल्यू आपको दिखाई नहीं देगा। अब आपको मेजर क्या होता है वो समझ में आया, ठीक है। अब मैं आपको क्या करती हूँ, क्विक मेजर की तरफ लेकर जाती हूँ। अब जैसे ही मैंने क्विक मेजर पे क्लिक किया,
you will see one thing that is Copilot can help. अब ये जो चीज है ना, ये आपको Copilot मतलब इट्स काइंड ऑफ AI, ठीक है। जैसे आपका चैट जीपीटी होता है कि आप लोग उस पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देते हो एंड यू विल रिसीव आंसर्स, या फिर डायरेक्टली फंक्शन वगैरह वो बना के आपको दे देता है। सेम वे आपका Copilot भी होता है, बट दिस थिंग राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू यूज, या फिर हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज इसके लिए प्रीमियम वर्जन लगता है, डेस्कटॉप का प्रीमियम वर्जन लगता है। डेस्कटॉप नहीं, आपका ये जो कौन सा है वो सर्विसेज का, पावर बीआई सर्विसेज का अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये तो डमी है ना, ये मैंने भी डमी ये यूज किया है, ये थोड़ी ना मेरी कोई कंपनी का नाम है, मैंने ये आपके जैसा ही टेम्पररी वाला यूज किया। तो ये फ्री, मतलब ये रहता फ्री में ही है, बट कुछ चीजें हम लोग एटलीस्ट सर्विसेज की कुछ चीजें हम लोग यूज कर पाएंगे, बट नॉट एवरी, ठीक है। उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, ठीक है। तो वो चीज आती है, तो वो फॉर नाउ हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि Copilot या फिर AI तभी यूज करोगे अगर खुद को आता है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, फिर से मॉडलिंग में जाती हूँ एंड यहाँ पर देखो क्विक मेजर आता है। हाँ, अब देखो ये चलो मैं नहीं यूज कर पाऊंगी, बट कुछ और भी तो है ना। जैसे वो क्या करता है ना, आपको प्रीबिल्ट कुछ फंक्शंस बना के रखा है, देखो उसने बहुत सारे फंक्शंस उसने बना के रखा है। जैसे कि अभी के लिए मैं आपको सबसे सिंपल फंक्शन में अगर देखो तो ये वाला रहेगा, देखो एवरेज पर क्वांटिटी कैटेगरी, ये क्या होगा, एवरेज पर कैटेगरी। फॉर एग्जांपल मैं टेबल व्यू में जाती हूँ, फॉर नाउ मैं इसको बंद कर देती हूँ। अगर मेरे को ऐसा है कि ना यहाँ पर कितनी कैटेगरीज है, देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज। चलो मैं काम करती हूँ, सेगमेंट में जाती हूँ। हाँ, अब सेगमेंट में है एक्सेसरीज, मुझे एक्सेसरीज का एवरेज सेल्स देखना है, मुझे बाइक्स का एवरेज सेल्स देखना है, मुझे क्लोथिंग का एवरेज सेल्स देखना है, मुझे कंपोनेंट का एवरेज सेल देखना है। मतलब क्या होगा, ऐसे चारों के नाम आएंगे, एक्सेसरीज, बाइक्स, क्लोथ एंड कंपोनेंट, एंड इसके सामने इनका एवरेज का वैल्यू आएगा। इजंट दिस इज अ ग्रुप बाय, है ना, वैसा ही कुछ है ना। बट ये निकालने के लिए डोंट यू थिंक हमें ना मेजर वाला जो फंक्शन है एवरेज का वो यूज करना पड़ेगा? यस ऑफ कोर्स। तो ये सब चीजें आपको करने की कोई जरूरत नहीं, बैकएंड में आपका पावर बीआई इंटेलिजेंस आपको सब करके देगा, सब चीजें। जैसे बस आपको ये चूज करना है कि क्या करना है आपको। सो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस कि एवरेज पर कैटेगरी। अब यहाँ पर कैटेगरी हमें चूज करनी पड़ेगी, कौन सी कैटेगरी चाहिए। तो अभी मैंने सेगमेंट लिया था, लिया। अब मैंने लेना है कि कौन सी बेस वैल्यू, मतलब आपको एवरेज किस चीज का चाहिए। तो मुझे एवरेज चाहिए प्रॉफिट का, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट का, ठीक है। सो क्लिक कर दिया। अब कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दिस वैल्यू विद इन द कैटेगरी। अब यहाँ पर एवरेज कर दिया, देखो अब ये क्या करेगा, बिजनेस सेगमेंट वाइज मेरे को एवरेज कैलकुलेट करके देगा। आई एम गोइंग टू ऐड दिस वन। जैसे ही मैंने ऐड किया ना, यू विल सी दैट कि ऊपर एक आपके लिए फंक्शन बना के उसने तैयार किया है, आपके लिए रेडी कर दिया ये फंक्शन। अगर आप इस फंक्शन को देखना चाहोगे तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करती हूँ, इसको आई एम गोइंग टू कॉपी दिस वन, let me go into DAX query view, and I'm going to paste it over here, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एरर बता रहा है वो, ठीक है, अच्छा, you have to directly give अच्छा ठीक है, चलो
यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, कहाँ गया मेरा टेबल व्यू फॉर इज दिस वन। ये देखो ये चीज मेरी बन गई। अभी फिलहाल के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये देखो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से है। एवरेज एक्स नाम का फंक्शन है, फंक्शन में समझाती हूँ बाद में, फॉर नाउ। बट ये क्या कर रहा है देखो, बिजनेस सेगमेंट वाइज ये प्रॉफिट मेरे को क्रिएट करके दे रहा है। सो अगर मैं इस चीज को कॉपी करती हूँ, अगर चाहो तो आप डायरेक्टली कमिट भी कर सकते हो, सो यू विल गेट अ आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जाती हूँ और यू विल सी कि कहीं ना कहीं वो एवरेज वाला बनेगा। मॉडलिंग, न्यू मेजर, ठीक है। लेट मी सी दिस इन, हाँ ये देखो यहाँ पर, जैसे ये जो चीज है आपने डाला, और यहाँ पर मैंने पहले क्या किया था, मैंने क्रिएट टेबल किया था। देखो जब क्रिएट टेबल, वो आपको ये ऐसे क्रिएट टेबल, बट इट्स नॉट अ वैलिड क्वेरी, क्योंकि टेबल के लिए आपको रोज एंड कॉलम्स देना पड़ेगा। पर ये बना कहाँ पर है बिजनेस, किसी और टेबल में बना है क्या ये शायद। अच्छा ठीक है, बट ये समझ में आया कि हाउ इट विल गिव यू, मतलब ये आपको क्या करता है कि जो आप एक्सप्रेशन लिखना चाहते हो वो एक्सप्रेशन आपको बना के देता है। जस्ट यू नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप द क्वांटिटीज, मतलब जो भी एक्सप्रेशन है वो आपको यहाँ पे बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। कॉलम इट इज नॉट गिविंग ना, कॉलम नहीं बन रहे ना इसके बराबर है ना। ठीक है, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, जैसे इसी में और भी बहुत सारे हैं, जैसे क्विक मेजर में आप जैसे यहाँ पर देखो, फिल्टर्ड वैल्यू है, फिर सेल्स फॉर न्यू कस्टमर है, तो ईयर टू डेट टोटल ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। देन रोलिंग एवरेज निकाल सकते हैं, रनिंग टोटल निकाल सकते हैं, रनिंग टोटल टोटल फॉर कैटेगरी, मतलब कैटेगरी वाइज टोटल निकाल रहे हो। देन एडिशन सब्सट्रैक्शन मैथमेटिकल फंक्शन कर सकते हो, कॉन्केटिनेट टू वैल्यूज, सो ये भी आप चीज कर सकते हो। नंबर ऑफ वैल्यूज बिफोर ट्रंकेशन, ये जो वैल्यूज है आप ऐड करो। मतलब हियर व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको यहाँ पर जो चीजें हैं, बस आपको सिंपली क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। वो जो डैक्स क्वेरी है ना वो आपको बना के दे रहा है, ये डैक्स का क्वेरी ये बना के दे रहा है आपको। बस ये है चीज कि इनबिल्ट डैक्स का क्वेरी, तो ऐसी चीज है। बट ये डैक्स की क्वेरी समझने के लिए पहले आपको जितने भी बेसिक्स है ये सब समझना पड़ेगा कि किस में से कौन सी वैल्यू सब्सट्रैक्ट करे। अब इसके लिए बेस वैल्यू समझ लो, मेरे को करना है लिस्ट प्राइस में से, आ गया कॉस्ट प्राइस नहीं दिख रहा है, हाँ हाँ, ऐड, ये देखो अभी हमने जो किया वही है चीज। हाँ ये देखो यही हमने किया
कि सम ऑफ दिस वन एंड सम ऑफ दिस वन। तो अगर मैं इस पर जाती हूँ, लेट्स क्लिक ऑन ओके, तो ये मेरे को देगा आंसर। तो ऐसे चीजें हैं कि अगर इफ यू आर ओके विथ दिस वन तो इसको कॉपी करो, इसका नया मेजर बनाओ एंड यू विल गेट अ मेजर। इसमें आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट ये बस इतने ही मिलेंगे। हाँ, इसमें जितने दिए हैं उतने ही आप लोग कर सकते हो, नॉट अदर देन दैट। ये जितने आपको दिख रहे हैं ना उतने ही आप लोग कर सकते हो, बट इतने काफी है। अगर आप देखोगे कोई प्रोजेक्ट बनाओगे ना, इतने काफी होते हैं। जब हम लोग करेंगे तो आपको समझेगा, ठीक है। बट यू क्विक मेजर कब यूज करेंगे हम लोग, जब हम लोग प्रो हो जाएंगे कि हमें पता है कि डैक्स फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे करने हैं। जब आप उसमें, आपको अभी तो पता ही नहीं ना डैक्स फंक्शंस कौन से, एक ही पता है सम का, वो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। बट ये तब आप यूज कर सकते हो, एंड बेसिकली कंपनीज में ये यूज होता है। ये देखो लिस्ट के लिए वगैरह, ये कंपनीज में यूज होता है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ये जो गलत बना है इसको डिलीट कर देती हूँ, एंड हम लोग अभी कुछ फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फंक्शन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सम, तो पता चल गया सबको। अब हम लोग सम एक्स नाम का एक नया फंक्शन है, उसको देखते हैं। ये सम तो सबको पता चल गया। एवरेज कर सकते हो आप, सम के जैसा ही एवरेज है, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हो आप, काउंट काउंट है, ठीक है। ये हम लोग करके देखते, चलो पहले वही चीज है, काउंट और काउंट ए में फर्क क्या है। ये देखो यहाँ पर पहले मैंने अभी अभी सम समझा दिया ना, तो मैं इसी के साथ में सम एक्स समझा देती हूँ, क्योंकि सम के जैसा ही है सम एक्स, तो वो समझा सम एक्स। अब एक्स इज फॉर एक्सप्रेशन, करना आगे है। एक मिनट, करना आपको सम ही है, बट व्हाट अबाउट दिस एक्स। एक्सिस स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेशन, एक्सिस स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपको ना, ओके ओके ठीक है सचिन, मे बी यहाँ पर फ्लक्चुएशन की वजह से हो रहा होगा, बट नाउ अभी अभी आ रहा है ना मेरा आवाज, ठीक है। ओके फाइन। हाँ, तो सम एक्स का मतलब ये होता है कि ये क्या है, सम का मतलब क्या है, एडिशन। मुझे लगता है अभी भी फ्लक्चुएशन आ ही रहा है, ठीक है। सम का मतलब है यू आर गोइंग टू ऐड ऑल दी वैल्यूज टोटल, एंड एक्स का मतलब है एक्सप्रेशन। बट ये कैसे वर्क करता है, इसको वर्क ऐसे होता है, देखो फंक्शन है टेबल, और यहाँ पर लगाना है आपको एक्सप्रेशन। बट ये कैसे वर्क करता है मैं बताती हूँ। अभी अभी मैंने एक चीज की, जिसमें मैंने क्या किया था, अभी 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 किया मैंने ना ये टोटल प्रॉफिट निकाला। बट मुझे बताओ इसका स्टेप मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने एक एक्सप्रेशन रन किया, क्या था वो एक्सप्रेशन, फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट फॉर रो बाय रो। और वो कुछ एक्सप्रेशन ऐसा था कि जिसमें मैं कर रही थी लिस्ट प्राइस माइनस यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। फिर पहले मैंने ये किया, उसके बाद में मुझे प्रॉफिट वाला कॉलम मिला, उस पर मैंने टोटल मतलब क्या किया, फिर उस पर मैंने सम ऑफ प्रॉफिट किया, सो आई एम गेटिंग अ टोटल प्रॉफिट। दो स्टेप करने पड़े। क्यों करने पड़े, क्योंकि आपको सम से पहले कोई एक एक्सप्रेशन जो है वो आपको यहाँ पे परफॉर्म करना था। सो क्यों ना मैं इसी को एक ही स्टेप में कर लूं, एक ही स्टेप यूज करके कर लेती हूँ। कैसे, तो यू विल डू दैट बाय यूजिंग सम एक्स, क्योंकि आप सम एक्स एक ऐसा एग्रीगेटेड फंक्शन है जिसमें आप पहले एक्सप्रेशन परफॉर्म करो, वो भी रो बाय रो। यू विल गेट अ आंसर फॉर ईच रो, एंड जो आंसर नया आएगा उसका आप लोग सम करोगे। जो आपने यहाँ पे दो स्टेप में किया ना, ये आप सम एक्स से एक ही स्टेप में कर पाओगे। तो ये इतना पावरफुल आपके पास में एग्रीगेटेड फंक्शन है। तो इसको एक एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, सिंटैक्स देख लो, लर्न करना पड़ेगा आपको ये सिंटैक्स।
टेबल का नाम और एक्सप्रेशन, वो ऑटोमेटिकली आपको आंसर दे देगा। रिटर्न टाइप इज इन अ डेसिमल फॉर्मेट, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जैसे इन्होंने किया है समेक्स, ये अनदर फंक्शन यूज किया है, डोंट वरी अबाउट दिस वन, बट उन्होंने टेबल का नाम लिखा है एंड यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है। चलो अब मैं क्या करती हूँ, आपको हमारी केस में हम लोग वही चीज कैसे, मैं यही सेम चीज विदाउट यूजिंग टू स्टेप्स बाय यूजिंग समेक्स कैसे करूंगी। तो यहां पर जाती हूँ, वन वे टू क्रिएट अ मेजर इज फ्रॉम कैलकुलेशंस एंड अनदर वे, आप क्या करो, उस टेबल पे जाओ, राइट क्लिक करो और यहाँ पर आपको देखो न्यू मेजर दिख रहा है। ये ज्यादा बेटर वे है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपका सिलेक्टेड टेबल कॉन्सेप्ट तो भी अलग होता है और आप क्रिएट करके रख देते हो, तो इसीलिए ये बेटर वे है। तो मैंने अभी क्रिएट जो किया वो मेरा बराबर ट्रेनिंग सैंपल्स में ही आया। इसको मैं नाम देती हूँ टोटल प्रॉफिट समेक्स, टोटल प्रॉफिट बाय यूजिंग समेक्स वाला। अब देखो जैसे मैं क्या करती हूँ, फंक्शन की शुरुआत कर देती हूँ समेक्स, क्लिक ऑन दैट। अब वो मेरे को क्या बोल रहा है, देखो, रिटर्न द सम ऑफ एन एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड फॉर ईच रो। सो मैं समेक्स कर रही हूं। अब मेरे को करना पड़ेगा, जो भी आपको एक्सप्रेशन देना है वो एक्सप्रेशन या फिर जो भी टेबल का नाम है वो देना है। सो फॉर नाउ माय टेबल का नाम इज ट्रेनिंग सैंपल, दे दिया, कॉमा। अब वो बोल रहा है कौन सा एक्सप्रेशन इस पे आपको अप्लाई करना है। सो आई वांटेड टू डू दिस लिस्ट प्राइस माइनस यूनिट प्राइस ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, आई एम डन विद दिस थिंग। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, उसको कैंसिल करती हूँ और यहाँ पर और एक मैं कार्ड लेती हूँ और जिसमें मैं डालती हूँ अभी, एक मिनट, दिस इज आई एम टेकिंग अनदर कार्ड जिसमें मैं अभी टोटल प्रॉफिट बट बाय यूजिंग समेक्स डालती हूँ। You will get the same value, see 60 और 60, you will get the same value। बस फॉर्मेट में जाओ, इसका फॉर्मेट सॉरी करेंसी 0, देखो बोथ आर गिविंग द सेम आंसर, बट पहले के लिए मेरे को 2 स्टेप करने पड़े। वही सेम चीज अगर मैं समेक्स से करती हूँ, एक्सप्रेशन उसी में लिखो, टेबल भी उसी में, टेबल का नाम लिख दो, एक्सप्रेशन लिख दो, यू विल गेट द आंसर। आया समझ में? सो दिस इज द हेल्प ऑफ योर सम एक्स, ठीक है। अब वैसे ही आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो मिनिमम, मैक्सिमम, मिन एक्स, मैक्स एक्स। अब मुझे बताओ मिन एक्स कैसे करोगे? मिनिमम निकालना है आपको, बट कुछ कंडीशन है या फिर कुछ एक्सप्रेशन है, फिर आपको ये मिनिमम निकालना है। जैसे कि अगर मैं एक बताऊं आपको, देखो सेम चीज है यहाँ पर, टेबल एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। वेरिएंट इज समथिंग डिफरेंट, वो हम लोग बाद में करते हैं। यहाँ पर देखो जैसे इन्होंने क्या किया है, the following example filters the internet sale table and return only rows for the specific sales territory. The formula then finds the minimum value in the parent column, ठीक है, whatever the column name is, and उन्होंने जो आंसर किया है, पहले उन्होंने फिल्टर आउट किया और फिर उसमें से मिनिमम निकाला। तो अभी जैसे जो आपकी कंडीशन चाहे आप वो कंडीशन दे सकते हो, अकॉर्डिंगली आप वर्क कर सकते हो मिनिमम एक्स के लिए। बट सेम है कि एक्सप्रेशन दे दो, टेबल का नाम दे दो, वो एक्सप्रेशन अप्लाई करके उस वाली टेबल में से वो आपको मिनिमम वैल्यू देगा,
उस वाली टेबल की कॉलम में से मिनिमम वैल्यू देगा, जिसके लिए आप वो एक्सप्रेशन लिख रहे हो। ठीक है, यहां से भी आप लोग जैसे प्रैक्टिस, इसके लिए ना आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा करनी पड़ेगी, जितना हो सकता है उतना आपको ये सिंटैक्स लर्न करना पड़ेगा। जैसे मिनिमम एक्स, इसमें टेबल लेना है, बाद में एक्सप्रेशन लेना है। फिर यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जैसे फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट वैल्यू आफ्टर दिस कैलकुलेशन, मतलब हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, बट कब, पहले ये करो और उसके बाद में स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये क्या किया उन्होंने, वट एवर द एक्सप्रेशन दे वांटेड टू परफॉर्म, ये लिखा किस पे, सेल्स पे। अब ये करने के बाद में दिस विल क्रिएट अ न्यू कॉलम फॉर यू, दिखेगा नहीं बट करेगा ना बैकएंड में, और उस वाली कॉलम से वो रिटर्न करेगा न्यू वाली जो भी मिनिमम वैल्यू है। तो सेम आप लोग मिनएक्स पे कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो मैं ये वाले फंक्शंस अभी नहीं बताती, क्योंकि ईच एंड एवरी फंक्शन इज नॉट गोइंग टू, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक फंक्शन को कवर किया जाए। ठीक है, एक्स वाला एक वर्जन बता दिया, अभी मैं ए वाला एक वर्जन बताती हूँ आपको, ए वाला, ऐसे ए वाला भी वर्जन आप देखोगे, देखो मैक्स ए, मीन ए, है ना, रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू, बट इसके लिए मैं पहले एक की वर्जन के लिए आई एम गोइंग टू टेक अ काउंट वाला, क्योंकि ये खास करके बना है काउंट फंक्शन के लिए। अब आपको पता है सम का मतलब टोटल है, मीन का मतलब मिनिमम वैल्यू, मैक्स का मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, देन अब आता है आपका काउंट। काउंट भी एक एग्रीगेटेड फंक्शन है पांचों में से। तो काउंट क्या देने वाला है, टोटल काउंट ऑफ रोज, बराबर है। बट इसमें क्या लिखा हुआ है, दैट कंटेन नॉन ब्लैंक वैल्यूज। नॉन ब्लैंक वैल्यूज मतलब क्या, नल का काउंट देगा क्या ये, नहीं, तो आपको सिर्फ उसका काउंट देना है, बाकी सब वो दे दे। प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ये तो हमारा मीन मैक्स के जैसा सिंपल है। देखो शिप डेट का दे दिया तो वो दे देगा। हाँ, जब आप ये काउंट ए करोगे, अब देखो कैसे करेगा। ए का मतलब क्या है, यहां पर भी आप लोग क्या कर रहे हो, नॉन ब्लैंक वैल्यूज ही कर रहे हो, बट इन दैट केस when the function does not find any row to count, the function returns blank. Count A और count supports boolean data type, ये चीज याद रखना। This function is not support, okay, डायरेक्ट क्वेरी का ये, चलो ये RLS वगैरह हमने पढ़ा नहीं, इसीलिए आपको समझेगा नहीं। ठीक है, सो बोथ आर वर्किंग सेम, बट और एक चीज है काउंट रोज, ये क्या देता है, देखो काउंट रोज क्या करता है, काउंट द नंबर ऑफ रोज स्पेसिफाइड टेबल और इन अ टेबल ऑफ एक्सप्रेशन। बट यहाँ पर एक चीज आती है, हाँ, काउंट रोज में क्या होता है ना, कि इट विल ऑल्सो काउंट द ब्लैंक रोज। ये जो काउंट और काउंट है, ये दोनों जो थे, ये क्या कर रहे थे, ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को ही काउंट करेंगे, मतलब जहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ब्लैंक अगर होगा तो इट विल नॉट काउंट। ठीक है, और काउंट रोज करोगे ना तो इट विल नॉट सी, या फिर ये किसी भी ये चीज को नहीं देखेगा कि वेदर देयर आर एनी वैल्यू प्रेजेंट और नॉट। ये सिंपली ये देखो, नो रोज, इट विल रिटर्न यू ब्लैंक। ठीक है, अब इसके लिए हमें एक्सप्रेशन, इफ यू वांट आप हमारा वो आप इसमें करके देख सकते हो, जो हमारा पुराना टेबल था उसमें नल वैल्यूज था, उस पर एक बार आप करके देखना। ठीक है, हाँ, अब ये ए वाला के लिए मैं बताती हूँ, जैसे ये जो चीज है मैक्स एंड मैक्स ए विल गिव यू द सेम आंसर, मैक्स एंड मैक्स ए विल गिव यू द सेम आंसर, बट इसमें क्या होता है ना, मैक्स ए की बात कर रही हूँ, ए में क्या होता है कि इट इज ऑल्सो रिटर्निंग यू द सेम थिंग, बट ए में क्या हो रहा है, it is also taking the numbers and dates. So logical values such as true and false, rows that evaluate true count as 1 and rows that evaluate false का 0. empties जो रहेंगे वो इग्नोर होंगे, मतलब ए में जो नल वैल्यूज है उसको वो काउंट नहीं करेगा। काउंट मतलब वही मैक्स का जो भी चीज है। इफ कॉलम कंटेन्स नो वैल्यूज दैट विल रिटर्न यू 0, ब्लैंक जो भी रहेगा। ठीक है, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा खास कोई डिफरेंस नहीं।
तो इसी का आप देखोगे यहाँ पर ना, कहाँ पर गया वो भाई, तो ना ऐसा AX, हाँ ये देखो AX। अब मुझे बताओ काउंट A और काउंट में वैसे देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, बोथ आर गिविंग द सेम आंसर अनलेस एंड अनटिल उसमें नल वैल्यू ना हो। नल वैल्यू आया तो आंसर चेंज होगा बस, ठीक है। बट एक्स का काम क्या है फिर, पहले एक्सप्रेशन दो, इवेल्युएट करो, इवेल्युएट होने के बाद में टोटल काउंट मेरे को दे दो उस रोज का। आया समझ में? तो ये हो गए हमारे एग्रीगेटेड फंक्शन। मुझे बताओ डिस्टिंक्ट काउंट क्या रहेगा? अगर मैं डिस्टिंक्ट काउंट मेरी बेस सेगमेंट में लगाऊंगी तो व्हाट इट विल गिव मी? इस पे अगर मैंने डिस्टिंक्ट काउंट लगा दिया, ये जो चीज है, तो व्हाट इट विल रिटर्न मी? वही कि बिजनेस सेगमेंट कितने हैं जो यहां पर दिए गए हैं, ये बराबर है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज। डिस्टिंक्ट वैल्यू में वो, अगर आपकी कोई डिस्टिंक्ट वैल्यू ऐसी है कि ब्लैंक भी है तो इट इज ऑल्सो शोकेसिंग द ब्लैंक वैल्यू। तो अगर आपको ब्लैंक वैल्यू नहीं शोकेस करना है तो उस केस में आप डिस्टिंक्ट काउंट ब्लैंक, ये भी नो ब्लैंक फंक्शन ये भी यूज कर सकते हो। ये मतलब ये ऐसी चीज है कि स्पेसिफिकली, ये देखो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू एक बार करके बता देती हूँ डिस्टिंक्ट के लिए। So same for this also, I need to go for column, sorry, measure. Distinct count for segment। ये देखो डिस्टिंक्ट आ रहा, डिस्टिंक्ट काउंट भी निकाल सकते हो, डिस्टिंक्ट काउंट डिस्टिंक्ट भी निकाल सकते हो। तो बिजनेस सेगमेंट डन। डिस्टिंक्ट काउंट चाहिए था ना, सॉरी डिस्टिंक्ट नहीं, डिस्टिंक्ट काउंट मैंने पढ़ाया था ना अभी। ये देखो डिस्टिंक्ट काउंट 4 दिया मेरे, ठीक है 4 ही है ना इसका। और आप देख सकते हो 4 डिफरेंट है ना, बाइक्स, एक्सेसरीज, क्लोथिंग एंड कंपोनेंट, तो बराबर उसने 4 दिया, ठीक है। ऐसे है ये एग्रीगेटेड फंक्शन। एग्रीगेटेड फंक्शन सबको ऑलरेडी हमने ना इसमें एक्सेल में किया था, इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं इसमें हम, ठीक है फाइन। चलो अब एक लास्ट फंक्शन डिस्टिंक्ट काउंट, यहाँ पे सबका आपको दिया हुआ है चीजें, थोड़ा देख लेना एक बार। अब हम लोग सिंपल में टेक्स्ट फंक्शंस कुछ पढ़ते हैं जिसमें आपको ऑलरेडी पता है लेफ्ट क्या देगा, राइट क्या देगा, मिड क्या देगा, लेंथ क्या देगा, फाइंड क्या देगा, सर्च क्या देगा, रिप्लेस क्या देगा, सब्स्टिट्यूट क्या देगा। एक एक वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ, फटाफट हम लोग इसको करके देखते हैं, ठीक है। मुझे बताइए लेफ्ट क्या देने वाला है? अगर मैंने प्रोडक्ट का नाम दिया तो रिटर्न द लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग। कितने कैरेक्टर चाहिए, यू हैव टू गिव दैट वन। देन राइट में क्या करेगा, राइट मोस्ट कैरेक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट स्क्रीन स्ट्रिंग, कितने चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। मिड में आपको मिडल मोस्ट, बट इसमें स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, ये देखो रिटर्न्स द कैरेक्टर फ्रॉम द मिडल ऑफ द स्ट्रिंग, सेकेंड से लेकर थर्ड तक काउंट करो और वो मेरे को चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर देखोगे तो सेकेंड से लेकर थर्ड, मतलब APT ऐसा था ना लैपटॉप, तो 1 2 3 4 5 6, आपने क्या बोला 2 से लेकर 3 तक, 1 2 3, लाइक 2 2 3 मीन्स द, एक मिनट हम लोग इसका सिंटैक्स देखते पहले, एक मिनट। टेक्स्ट फंक्शंस आर हियर, ये देखो लास्ट में दिख रहा है टी के इसमें, तो यहाँ पर देखो मिड कहीं ना कहीं होगा। सिंटैक्स देख लो क्या बोल रहा है वो, स्टार्ट एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो, नॉट द एंड, वो बोल रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर। सो
नंबर ऑफ कैरेक्टर मतलब कितने, 2 से स्टार्ट करो और 2 के बाद में 3, तो APT इसलिए आंसर में दिया उसको। ठीक है, तो ये आता है। पहले मैं समझा देती हूँ, फिर हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में ये सब फंक्शन 1 बाय 1 ट्राई करके देखेंगे एक फटाफट। ऑलरेडी हुए हैं बट एक बार देख लेते। लेंथ विल रिटर्न यू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर डे 2 वाली फाइल जो है उसमें लास्ट में देखो, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सर्च, रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट वाले फंक्शन दिखेंगे। ये देखो सर्च वाला फंक्शन। अब सर्च फंक्शन क्या करता है, हमने देखा था, रिमेंबर टेक्स्ट फंक्शन इन एक्सेल में। सो इट विल सर्च इन विच पोजीशन, वो आपका स्ट्रिंग है। सर्च एंड फाइंड में दोनों भी एक ही काम कर रहे हैं ना, फिर उसमें डिफरेंस क्या है, सर्च में है केस इनसेंसिटिविटी, मतलब क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है सर्च, बट फाइंड केस से सेंसिटिव है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका जो सिंटैक्स है कुछ इस तरीके से, फाइंड द टेक्स्ट, तो यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द टेक्स्ट लैप। अब ये लैप अगर इसमें ऐसा होगा तो भी चलेगा, लैप ऐसा होगा तो भी चलेगा, लैप ऐसा होगा तो भी वो फाइंड आउट करेगा, बिकॉज इट्स इन केस सेंसिटिव, मतलब केस सेंसिटिव नहीं है। विद इन टेक्स्ट मतलब क्या, लैप आपको किस में देखना है, प्रोडक्ट में, स्टार्ट पोजीशन एंड एंड पोजीशन। स्टार्ट पोजीशन मतलब 1 से स्टार्ट करो, एंड नॉट फाउंड हुआ तो मेरे को -1 देना है। तो ये हुआ मेरा सर्च। सेम फॉर फाइंड, बट फाइंड में अगर आप ऐसा लैप दे रहे हो तो ये सिर्फ ऐसे लैप को ही निकालेगा, ये लैप और ये लैप नहीं लेगा, उसको वो -1 ही देगा कि नॉट फाउंड। ठीक है, ये था आपका सर्च एंड फाइंड। अभी आपको बताती हूँ रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट। अब ये जितने मैंने बताए आपको सबको 1 बाय 1 में ट्राई करके बताऊंगी, मेरे साथ में ही आपने ट्राई किया तो भी चलेगा। ये देखो रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, रिप्लेसेस पार्ट ऑफ स्ट्रिंग बेस्ड ऑन द पोजीशन, मतलब पहले नंबर से कौन सी वाली पोजीशन से कौन से आपको रिप्लेस करने। ओल्ड टेक्स्ट मतलब यहाँ पर आपने क्या बोला कि रिप्लेस करना है यहां पर से, मतलब जो भी प्रोडक्ट का नाम है वहां पर। स्टार्ट पोजीशन 1 से स्टार्ट करो, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, 1 के बाद में 3 कैरेक्टर आपको बदलने हैं, और न्यू टेक्स्ट क्या है, डेव। तो जो भी लैपटॉप फर्क क्या है, यस बोलिए। यस बोलिए। किसी को कोई डाउट है क्या? एक मिनट में चेक करती हूँ आपने ये जो किया। ठीक है, एक बार सब्स्टिट्यूट का बताती हूँ। अगर मैंने, अच्छा ओके ओके ठीक है, ओके। रिप्लेस का वैसा ही है, बट ये क्या कर रहा है, रिप्लेसेस अकरेंसेस ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग इन द न्यू स्ट्रिंग। उसमें हमने क्या किया था कि 1 से लेकर 3 के बीच में ही, मतलब 1 से लेकर 3 के बीच में नहीं, 1 से स्टार्ट करो और 3 कैरेक्टर्स को ही आपको रिप्लेस करना है। बट सब्स्टिट्यूट में क्या हो रहा है, देखो टेक्स्ट मतलब जिसपे आपको ओल्ड वाला टेक्स्ट, ठीक है, जिसमें आपको ये करना है टेक्स्ट, ओल्ड वाला टेक्स्ट मतलब जहां जहां पर भी टॉप रहेगा, न्यू टेक्स्ट क्या देना है, बुक। इंस्टेंस नंबर मतलब कितनी बार, एक बार आया तो भी करना है, 2 बार आया तो भी करना है, 3 बार आया तो भी करना है।
अगर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट एक बार करेगा, नहीं दिया तो वो बाय डिफॉल्ट मल्टीपल टाइम करेगा। जैसे अगर मेरे को चाहिए तो मैं देख लेती हूँ यहाँ पर, ये देखो, ये देता है इंस्टेंट। ये चीज जो है वो रिप्लेस में आपको मिली थी क्या? नहीं, रिप्लेस में नहीं मिली थी। आपने रिप्लेस में बोला था कि 3 ही कैरेक्टर मेरे को रिप्लेस करना है, यहाँ पर वैसा नहीं। यहाँ पर आपने बोला न्यू टेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर आपने बोला ओल्ड टेक्स्ट क्या होगा। जरूरी नहीं ओल्ड टेक्स्ट और न्यू टेक्स्ट जो है वो सेम ऐसे ही इसमें हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, हाँ ये देखो इंस्टेंस, द अकरेंस ऑफ ओल्ड टेक्स्ट you want to replace if omitted every instance, मतलब हर एक इंस्टेंस वो रिपीट करेगा, सॉरी सब्स्टिट्यूट करेगा। अगर टॉप 4 बार आया तो लैपटॉप 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 में हर एक टॉप को वो बुक से बदल देगा। बट रिप्लेस में ऐसा नहीं हो रहा था। रिप्लेस में सिर्फ पहला ही, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ 1 से लेकर 3 जो कैरेक्टर है उन्हीं को वो रिप्लेस करेगा विद द जो भी आपने डेव डाला, जो भी आप डालोगे, ठीक है। इतना समझ में आया? तो ये है सिंपल से आपके टेक्स्ट फंक्शंस। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कॉनकैट है, हमने देखा था कॉनकैट, रिमेंबर क्या करेगा, 2 टेक्स्ट को कॉनकैट करेगा। फिर कॉनकैट एक्स क्या करेगा, एक ऑपरेशन परफॉर्म करो और फिर उस पे आपको एडिशन करना है। तो ऑपरेशन इन द सेंस आप लोग ये उसमें क्या बोलते हो, स्पेस ऐड कर रहे हो, दैट इज व्हाट ऑपरेशन। अभी हमने देखा फाइंड, लेफ्ट, लेंथ, लोअर और अपर क्या करेगा, सब कैरेक्टर्स को लोअर, सब कैरेक्टर्स को अपर। ट्रिम क्या करेगा, एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करेगा। बस ये इतने अभी के लिए काफी है। अभी एक काम करती हूँ, 2-7-2-6 पकड़ती हूँ, 2-7 और हम लोग 2-17 तक का एक 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। आने के बाद में जितने मैंने अभी बताए वो सब एक कॉलम ले लेते हैं, जो टेक्स्ट कॉलम है, फटाफट ट्राई करते हैं। आप भी मेरे साथ में ही ट्राई कर लो क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सेल में हुआ है, ठीक है। जैसे ही हमारा ये हो जाता है हम लोग फिर जाते हैं लॉजिकल वाली फंक्शंस के पास, ये जो है ना इफ वाले, इफ एंड और नॉट, इफ एरर, स्विच, हाँ ये हमें करना है, ठीक है। टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। मैम, हेलो मैम।
ओके तो अभी जितने फंक्शंस हमने देखे, हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो कस्टमर का नाम है दिस वन, ये जो कस्टमर है इस पे हम लोग ये फंक्शंस वन बाय वन ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू ओपन दिस वन, ये इसको ऐसे ही ओपन करके रखती हूँ मैं टेक्स्ट वाली फंक्शंस को, और हम लोग वन बाय वन हम लोग इसको करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने लेफ्ट वाला किया था, सो लेट मी ट्राई दिस वन, बट इसमें आपको कौन सा वाला यूज करना पड़ेगा, फॉर ईच कॉलम वो आंसर देगा, सॉरी ईच रो आपको आंसर देगा, यू हैव टू गो फॉर न्यू कॉलम, ठीक है। तो न्यू कॉलम पे क्लिक कर रही हूं मैं। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखती हूँ लेफ्ट, LEFT, फिर इसमें क्या है आपको देना है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट है मेरा कस्टमर, जो भी कस्टमर का नाम है, कॉमा इस कस्टमर के नाम से मुझे स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स चाहिए, 3 कैरेक्टर्स चाहिए। तो यहाँ पर देखो जैसे उसका नाम है वीकेंड, तो देखो WEE ये उसने मेरे को निकाल के दिया, WEE पहले 3। अब इसी चीज को मैं राइट कर देती हूँ, इसी पे राइट कर देती हूँ, क्योंकि ये दोनों भी सेम ही फंक्शन है ऑलमोस्ट। यहाँ पर मैं राइट लिखती हूँ, ठीक है। लास्ट से 3 कैरेक्टर, अब लास्ट से मतलब क्या, यहां से 1 2 और 3 URS आने वाला है, ये देखो URS, और इनका आया समझ लो ये कॉर्पोरेशन है तो लास्ट का ION, ठीक है। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन न्यू कॉलम करती हूँ एंड गोइंग फॉर, ठीक है, फाइंड के पास चलते हैं हम लोग। फाइंड, अब फाइंड में देखो फाइंड किया, फाइंड में वो बोल रहा है कौन सा टेक्स्ट आपको फाइंड करना है। सो व्हाट आई विल डू इज इन द रोड बाइक्स वाला जो है ना कैटेगरी, उसमें हम लोग बाइक्स को ढूंढते हैं, या फिर ये देखो सिंटैक्स कुछ ऐसा है, सिंटैक्स ऊपर ही है, हाँ ये देखो फाइंड टेक्स्ट, द टेक्स्ट यू वांट टू फाइंड, यूज डबल कोट्स टू मैच द फर्स्ट कैरेक्टर इन विद इन द टेक्स्ट, डबल कोट्स यूज करने हैं विद इन टेक्स्ट के लिए भी, द टेक्स्ट कंटेनिंग द टेक्स्ट यू वांट टू फाइंड। ये स्टार्टिंग नंबर देना ऑप्शनल है, नॉट फाउंड हुआ तो क्या देना है वो भी ऑप्शनल है। अगर यहां पर देखते हो आप, ये देखो जैसे जैसे हमने लैब को फाइंड आउट किया किसमें, इसमें, तो जैसे हमारे इसमें अभी ऐसा कौन सा शब्द है कि जो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है कैटेगरी में ही करते हैं हम लोग, बाइक्स, ठीक है, कॉमा विद इन द टेक्स्ट कैटेगरी, कॉमा स्टार्ट पोजीशन 1 से स्टार्ट करो, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो -1 दे दो। अब देखो मिला तो उसने पोजीशन दिया 1 2 3 4 5 और 6th पोजीशन पे आपका बाइक्स है भाई, वहां से स्टार्ट हो रहा है। अब समझ लो इन दैट केस अभी बाइक्स तो सब तरफ नहीं है, सो आई एम गोइंग टू चूज दिस वन, यहाँ पे बाइक्स नहीं है तो उसने मेरे को रिटर्न किया -1, देखो ठीक है, उसने मेरे को रिटर्न किया -1। फाइंड में कहीं कहीं पर 6 होगा और -1, ठीक है। और इसी पे हम लोग सर्च कर लेते हैं फिर, एक मिनट फिल्टर हटा देती हूँ मैं, नया ले लेती हूँ। आप भी ट्राई करो साथ ही साथ सर्च, यहाँ पर देखो सर्च के लिए सिंटैक्स देखने के लिए, ये देखो सर्च फाइंड टेक्स्ट, तो आपको सेम है बट ये कैसा है, इन केस सेंसिटिव। सो बाइक्स आप छोटा लिखो, बाइक्स कैपिटल लिखो, बड़ा लिखो, प्रॉपर केस में लिखो, जैसा भी बाइक होगा वो मेरे को मिल जाए। उतना स्पेलिंग किस में ढूंढना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक करना है, सेम वही है, सेम है, बस एक ही चीज का इन दोनों में फर्क है, केस सेंसिटिव एंड केस इनसेंसिटिव। अब मैं समझ लो बाइक्स ऐसा लिखती हूँ,
ये देखो सेम वे। अब इसने वैसे तो मैंने बाइक्स कैसे दिया, स्मॉल में दिया, बट फिर भी उसने इस बाइक को पकड़ लिया ऐसे, ठीक है। इसके बाद में था हमारा रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट। रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट, रिप्लेस हमें करना है, समझ लो मैं बाइक्स को ही करती हूँ, कॉमा फ्रॉम द स्टार्ट पोजीशन, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टर्स, एंड न्यू टेक्स्ट रहेगा ABCD E। ये देखो यहाँ पर जो बाइक्स है, जहां जहां पर भी बाइक्स रहेगा वहां वहां पर वो नया टेक्स्ट से आपको आंसर देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ कि कौन से वर्ड्स है, ये देखो, जस्ट यू विल लुक दिस वन। जैसे अगर आप यहाँ पर जाते हो, सिंटैक्स अगर यहाँ से बताऊं मैं फिर से एक बार, जैसे अभी अभी रिप्लेस को मैंने कैटेगरी में एक वर्ड है रोड बाइक्स, तो पूरा एबीसीडी से रिप्लेस होगा या रोड के बाद एबीसीडी आएगा? नहीं पूरा ABCD से, पूरा ABCD से, ठीक है। अगर वो जुड़े हुए नंबर होंगे तो वो इस तरीके से दिखेगा। जैसे ये देखो, ये कैसे लैपटॉप, डू वन थिंग कि हम लोग क्या करते हैं, उसमें से, हाँ उसमें से 2 ही कैरेक्टर रिप्लेस करो। जैसे बाइक से है बट उसमें से हम लोग एक ही कैरेक्टर रिप्लेस करते, फॉर एग्जाम्पल के लिए। अभी कैटेगरी में रोड बाइक्स है। ओल्ड टेक्स्ट, अच्छा ओके, कैटेगरी का 1 से स्टार्ट करो और पहला कैरेक्टर A से रिप्लेस करके देखते हैं। लेट मी डू दैट। ये देखो, तो A पहला कैरेक्टर जो है वो A से रिप्लेस हुआ, बट किसका, इस चीज का। मतलब कैटेगरी में जाओ, कैटेगरी कहाँ गई, हाँ ये देखो, तो ये रोड था ना, तो ये क्या हो गया, A बदल गया, बस इतना। अब जितने भी रहेंगे वो सब में A आएगा आपका, सब जितना भी पहला कैरेक्टर। तो ये सब्स्टिट्यूट क्या कर रहा है, मल्टीपल अकरेंसेस। सब्स्टिट्यूट क्या कर रहा है, मल्टीपल अकरेंसेस। वो भी करके देख लो एक बार। एक लास्ट सेम वे, बट आपने क्या किया, उसी में कोई एक नया वर्ड आप दे रहे हो और उस ओल्ड वर्ड और उसका न्यू वर्जन आपको क्या चाहिए, ठीक है। ये देखो, जैसे यहाँ पर जाती हूँ मैं, न्यू कॉलम सिलेक्ट करो, सिंटैक्स अभी दिखाया मैंने, सब्स्टिट्यूट यहाँ पर भी आता ही है। सो आपको क्या करना है कि आपको करना है कैटेगरी का टेक्स्ट, ओल्ड उसमें है समझ लो बाइक्स, कॉमा न्यू वर्ड है ABCDE, हाँ ये देखो, रोड और बाइक्स जो है वो सब्स्टिट्यूट हुआ विथ ABCDE, ठीक है। बस बाकी तो और बहुत सारे हैं, आप लोग ट्राई करके देख लेना, बट सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं ये, ठीक है। ये सिंपल सिंपल ही है टेक्स्ट फंक्शंस, ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं कुछ लॉजिकल फंक्शंस की तरफ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको सबको पता है, दैट इज इफ। इफ ये एक ऐसा फंक्शन है कि जो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओ, क्योंकि कंडीशन आपको लिखना ही पड़ता है, तो हर बार ये आपको यूज करना ही है। तो इफ का सिंटैक्स कुछ ऐसा है कि इफ, फिर आपको लिखना है लॉजिकल टेस्ट, मतलब आपका रहेगा कंडीशन,
इसके बाजू में ही आपको लिखना है अगर वो ट्रू रहा तो, और उसके बाजू में लिखना है आपको अगर फॉल्स रहा तो। अगर फॉल्स रहा और फिर से अगर आपको कंडीशन लिखनी है तो आप क्या करोगे, इफ और फिर से अंदर कंडीशन लिख सकते हो, फॉल्स के अंदर और एक कंडीशन, मतलब वो मल्टीपल कंडीशंस वाला रहेगा। फिलहाल हम लोग एक कंडीशन के लिए ट्राई करके देखते हैं। इट विल रिटर्न यू ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो रिटर्न में आपको ट्रू फॉल्स करेगा कौन, कंडीशन। ट्रू तब रहेगा जब आपकी कंडीशन ट्रू हुई, तो ट्रू वाला जो वैल्यू रहेगा वो दिखाएगा वो। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स रही तो इट विल शोकेस यू दिस फॉल्स वैल्यू, ठीक है। दी तो अगर अदरवाइज ब्लैंक बताए। अब जैसे यहां पर देखो प्राइस का ग्रुप बनाया है, प्राइस ग्रुप नाम से, कि अगर प्रोडक्ट का ये जो लिस्ट प्राइस है लेसर देन 500 रहा तो लो देना है, अगर नहीं रहा तो कुछ दिया है क्या, नहीं, तो वहां पे वो ब्लैंक छोड़ देगा। अगर मैं एल्स पार्ट भी देना चाहती हूं तो आप क्या करोगे, अगर ये लो रहा तो आपको लो देना है, नहीं रहा तो वो आपको देना है हाई, ठीक है। बट इस हाई की जगह पे आई वांटेड टू राइट इट डाउन अगेन वन कंडीशन, और एक कंडीशन कि इफ दिस प्राइस इज लेसर देन 500 तो ये, बट अगर वो प्राइस में लेसर देन 300 रहा या फिर लेसर देन 600 रहा फॉर एग्जांपल, क्योंकि 500 से लेसर मतलब 300 से भी लेसर रहेगा, तो मेरे को डालना है मीडियम। और फिर अगर ये भी नहीं रहा तो फिर दे दो फिर आप लास्ट वाला जो हाई, जैसे ये वाला देखो, इससे कम रहा तो लो, बट और एक चीज है कि 1500 से कम रहा तो मीडियम, बट इससे भी कम रहा तो फिर हाई, ऐसे, ठीक है। तो हम लोग ये तीनों कंडीशंस को ट्राई करके ये वाला और ये वाला ट्राई करके देखते हैं, ये दोनों। इसके बाद में हम लोग स्विच के पास जाते। अब क्योंकि क्या होता है ना, अब ये चीज से मल्टीपल कंडीशन के अंदर कंडीशन जब रहती है ना, अभी दो है इसलिए मैनेज कर लेते हो, बट अगर आप बोलोगे नहीं इसके अंदर भी और एक कंडीशन और फिर मेरे को हाई लिखना है, तो वो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है जब आप करोगे तो। इसका अल्टरनेटिव हमारे पास में है स्विच केस, तो वो हम लोग इसलिए स्विच केस इसके बाद में देखेंगे। तो पहले इफ पे ट्राई करते हैं हम लोग। वी ऑलरेडी हैव प्राइस या फिर वी ऑलरेडी हैव प्रॉफिट, तो विल वर्क ऑन प्रॉफिट, बट प्रॉफिट का कोई एक मार्जिन देखना पड़ेगा हमें। प्रॉफिट स्टार्ट होता है 0 से एंड एंड होता है 0 से स्टार्ट हो रहा है 777, ओके 1000 समथिंग 1000 लेते हैं। सो अगर 1000 से कम है तो लो और 1000 से ज्यादा है तो हाई, ऐसा एक बार डाल के देखते हैं। प्रॉफिट 1000 से कम है तो लो, 1000 से ज्यादा है तो हाई। चलो तो इसके लिए लो हाई वो हर एक के लिए देगा, इसीलिए कैलकुलेट कॉलम। प्रॉफिट ग्रुप ऑनलाइन, ठीक है। अभी आ रही है आवाज? देखिए इफ लिखा, लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारी कि प्रॉफिट अगर लेसर देन 1000 रहा, लेसर देन 1000 रहा तो लिखो लो, ट्रू रही तो कंडीशन, अदरवाइज जाओ और लिखो हाई, ठीक है। डन विद दिस पार्ट एंड यू विल सी द आंसर एज लो हाई लो हाई लो हाई, ये देखो डन। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट ग्रुप में ही हाई को और एक इफ देती हूं मैं, इफ। अब लॉजिकल टेस्ट ये है कि मेरा प्रॉफिट ना इसी में अगर मेरा प्रॉफिट ना लेसर देन 1500 रहा तो आप लिखो मीडियम, लो के बाद बीच में रहेगा मीडियम। अगर ये भी नहीं रहा, मतलब दोनों में भी कंडीशन नहीं हुआ, तो फिर चले जाओ आप हाई के पास। ये देखो ये ऊपर का इफ क्लोज किया, ये अंदर का इफ क्लोज किया। देखिए 3 ग्रुप बने होंगे अभी,
ये देखो लो हाई मीडियम, ये देखो ये सब 1500 से कम है, बट 500 से ज्यादा है। 1500 से कम, 500 से ज्यादा, ठीक है। अब इसमें जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि इफ यू आर गोइंग विथ दिस प्रॉफिट ग्रो बट मल्टीपल कंडीशन, तो यू आर स्ट्रगलिंग विद द, मतलब कंफ्यूजन होता है। ये तो हमने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया इसलिए, और फिर भी कंफ्यूजन होता है कि नेम का हमें क्या डालना चाहिए, कैसे हमें डालना चाहिए। तो इसको एक अल्टरनेटिव हमारे पावर बीआई ने दिया है, विच इज नथिंग बट योर स्विच केस, जहां पर आप लोग मल्टीपल कंडीशंस ट्राई कर सकते हो। जैसे आप एक्सप्रेशन दे दो जिसपे आपको ट्राई करना है वैल्यू रिजल्ट, वैल्यू रिजल्ट। इसका मतलब कैसे कि जैसे अब यहां पर देखोगे वो क्या कर रहा है ना, आप ये एक्सप्रेशन किस पे लगा रहे हो, मतलब ये जो कंडीशन है वो किस पे लगा रहे हो, आई एम अप्लाइंग इट ऑन मंथ नंबर। तो 1 अगर आया तो उसके सामने जैन लिखो, 2 अगर आया तो फेब्रुअरी लिखो, 3 अगर आया तो मार्च लिखो। तो दिस इज व्हाट अबाउट योर कंडीशन, कि ये वैल्यू मिली तो ये रिजल्ट, ये वैल्यू मिली तो ये रिजल्ट, ऐसे। सेम फॉर दिस वन, ये देखो अगर आप देखोगे यहां पर तो ये कंडीशन लगाइए, देखो कि अगर ये मेरी रीऑर्डरिंग ग्रेटर देन सेफ्टी स्टॉक रहा तो आपको लिखना है गुड, इक्वल टू रहा तो मिनिमल, लेसर देन रहा तो एट रिस्क, अगर ब्लैंक रहा तो इनकम्प्लीट, अगर सेफ्टी स्टॉक ब्लैंक रहा तो फिर भी इनकम्प्लीट, अगर ये कुछ भी नहीं रहा तो फिर ऐसा एक डिफॉल्ट कंडीशन भी आपको देना पड़ेगा कि ऊपर का कुछ नहीं रहा तो फिर आपको एक कुछ ना कुछ तो वैल्यू देना पड़ेगा। जैसे कि एल्स पार्ट हम लोग देते हैं, जैसे लो रहा लेसर देन 500 तो लो, ग्रेटर देन लेसर देन 1500 तो मीडियम, दोनों भी नहीं रहा तो हाई, तो ऐसा थर्ड वाला वैल्यू आपको देना पड़ेगा, ठीक है फाइन। तो एक काम करती हूँ मैं, इसी को फॉर नाउ कॉपी करती हूँ विच विल सेव माय टाइम, और न्यू कॉलम क्रिएट करती हूँ, पेस्ट करती हूँ, और मैं क्या करती हूँ यहां पर जो आपका, एक मिनट है, हम लोग क्या करते हैं इसकी जो प्राइस है ना इस पे कुछ काम करते हैं, लिस्ट प्राइस पे, या तो फिर हाँ ऑर्डर क्वांटिटी पे करके देखते हैं हम लोग। ऑर्डर क्वांटिटी कहाँ गई, क्वांटिटी, क्वांटिटी आपके पास में 1 से लेकर 1 से स्टार्ट हो रही है और 40 तक जा रही है, ठीक है। सो अगर आपकी क्वांटिटी समथिंग 20 बीच में रखते हैं हम लोग, 1 से लेकर 20 के बीच में रहा तो क्या बोल सकते हैं, रिस्क स्टॉक ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, मतलब हमें अभी इनपुट लेना पड़ेगा वेयर हाउस से, और अगर 20 से ऊपर रहा तो आपको आप दे सकते हो कि अवेलेबल स्टॉक, और अगर इससे भी कम रहा इसको हम लोग देखते हैं हाई रिस्क, ऐसे जो भी आपको चाहिए, या फिर अंडर स्टॉक ऐसा दे सकते हो, अंडर स्टॉक, अवेलेबिलिटी, इन अवेलेबिलिटी, ऐसे आप हिसाब से आप दे सकते हो, ठीक है। सो स्विच केस, अब यहां पर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, जो मेरा ऑर्डर क्वांटिटी है, ऑर्डर क्वांटिटी इफ इट इज ग्रेटर देन, सॉरी लेसर देन, ग्रेटर देन 40 अगर है तो मैं बोलती हूँ गुड सेफ्टी, ठीक है, गुड सेफ्टी स्टॉक लेवल एक्सीडेड, ठीक है, गुड, ठीक है। और अगर यही सेम चीज, मतलब कौन सी आपकी जो ऑर्डर क्वांटिटी वाली चीज है वही, अगर क्या बोला था मैंने, एक तो 20 वाला एक बोला यानी 40 से एक्सीड हुआ, अगर ये ग्रेटर देन 20 या फिर लेसर देन 40 अगर रहा तो ये है मिनिमल वाला, मिनिमल वाली चीज आ जाती है, ठीक है। और अगर इनकेस
ये सब कट कर देती हूँ। अगर इन केस ये जो ऑर्डर क्वांटिटी है लेसर देन 1 होती है, ठीक है, हाँ यहां पर लिख लेती हूँ मैं ये चीज, ऑर्डर क्वांटिटी लेसर देन 1, तो वो अभी आपका एट हाई रिस्क हो आप, ये इस ब्लैंक का मुझे जरूरत नहीं फॉर नाउ, मैं निकाल देती हूँ। एंड ऑल्सो व्हाट आई विल डू इज आई एम गोइंग टू जस्ट चेंज दिस 40 to 20, क्योंकि 40 से ऊपर एक भी नहीं है तो फिर वो चीज आएगी ही नहीं ना, ठीक है। फॉर नाउ मैं क्या कर रही हूँ कि अगर आपका ऑर्डर क्वांटिटी ग्रेटर देन 20 रहा तो वो गुड है, लेसर देन 20 रहा तो वो मिनिमल है, लेसर देन 1 रहा तो वो वेरी हाई एट हाई रिस्क है, ठीक है, और तीनों भी नहीं रहा तो वो अननोन है। ये देखो, जैसे 3 किए थे ना हमने, हाँ ये देखो, अब इसमें आपको अननोन वाला वो दे रहा है एट हाई रिस्क, ऑब्वियसली 1 से कम वाला एक भी नहीं है। अननोन मतलब क्या, तीनों भी कंडीशन अगर नहीं सेटिस्फाई हो रही है तो तीनों के लिए मे बी कोई बीच में कोई स्किप किया होगा हमने, इक्वल टू वाला, हाँ 20 नहीं लिया ना हमने, ग्रेटर देन वाला लिया, लेसर देन 20 लिया, बट हमने इक्वल टू वाला नहीं लिया। तो यू कैन जस्ट चेंज योर कंडीशन टू, अब वो चले जाएगा बराबर से। अच्छा इसको नाम नहीं दिया ना मैंने, मैं इसको नाम देती हूँ स्विच वाला। ये देखो गुड एंड मिनिमल, क्योंकि 20 से ऊपर वाले एक है, 20 से नीचे वाले हैं, ठीक है। इनकेस कहीं पर निगेटिव में आया, कहीं पर 0 आया तो वो रिस्क में आ जाएगा आपका, ठीक है। फाइन, एक काम करती हूँ मैं ये कॉपी करके चैट बॉक्स में डाल देती हूँ, इनकेस अगर किसी का नहीं आया होगा तो उनके लिए हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सो इफ हो गया, मल्टीपल इफ वाला भी हो गया और स्विच भी हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि इफ में हमें अगर 2 चीजें मैच करनी है, मतलब कैसे कि आपको ये भी देखना है कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंडीशन आपको लिखनी है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी एंड लिस्ट प्राइस, ऑर्डर क्वांटिटी ऑल्सो एंड लिस्ट प्राइस ऑल्सो, कि अगर आपकी लिस्ट प्राइस ना, मतलब मेरी अगर प्राइसिंग ग्रेटर देन 1000 है, ठीक है, एंड अगर मेरी ऑर्डर क्वांटिटी ग्रेटर देन 5 है, तो ये मेरा जो रहेगा ना, ये जितने भी ऑर्डर्स इसके अंडर आएंगे वो ऑल ऑर्डर्स आर प्रीमियम 1। व्हाई? बिकॉज आपका प्राइसिंग भी सबसे हाई है, मतलब ऑलमोस्ट हाई के बराबर है, और आपका ऑर्डर भी बहुत ज्यादा है, तो ये मेरे रहेंगे प्रीमियम ऑर्डर्स। तो इनको हमें, मतलब इनको हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देनी, क्योंकि इनसे मेरा सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर ये ऐसा है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर एंड के साथ में, अब एंड का मतलब क्या होता है, व्हेन बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। ये क्या करेगा, बोथ द कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तभी वो आंसर में प्रीमियम ऑर्डर देगा, अदरवाइज वो देगा ही नहीं। और क्या करता है, अपोजिट टू इट, अपोजिट टू इट, मतलब एक भी अगर ट्रू रही, मतलब लिस्ट प्राइस भी ग्रेटर देन रहा तो भी वो प्रीमियम ऑर्डर देगा, ऑर्डर क्वांटिटी भी ग्रेटर देन 5 रहा तो भी वो प्रीमियम ऑर्डर देगा, ऐसा। बट हमें वो कंडीशन नहीं चाहिए,
हमें चाहिए हाँ, हमें क्या चाहिए कि एंड वाला, ठीक है। तो अब मुझे अगर दो कंडीशंस को एट ए टाइम सेटिस्फाई करके मुझे अगर कोई लिखना है, एंड इज नथिंग बट योर ऑपरेटर टू गिव अ कंडीशन ओनली, है ना। तो व्हाट आई विल डू इज आई एम गोइंग विद द न्यू कॉलम, ठीक है। यहां पर मैं बोलती हूँ ऑर्डर स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे लिखती हूँ मैं इफ लॉजिकल टेस्ट के अंदर मैं एंड लिखती हूँ, क्योंकि आई एम गोइंग टू गो फॉर टू कंडीशंस, आई एम गोइंग टू गिव अ टू कंडीशन। अब लॉजिकल टू कंडीशंस कौन सी रहेंगी? लॉजिकल टू कंडीशंस कि मेरा जो लिस्ट प्राइस है ना, इफ इट इज ग्रेटर देन 1000, कौन है बाहर? कोणते आधीच्या बच्चे को प्रैक्टिस लाऊं द गिफ्ट कॉमा, अगर आपकी ऑर्डर क्वांटिटी ग्रेटर देन 5 है, मतलब ये दोनों भी कंडीशन अगर आपकी ट्रू होंगी, तभी आपको लिखना है कि प्रीमियम ऑर्डर। अदरवाइज लिखना है नॉर्मल ऑर्डर। ऑलमोस्ट सभी नॉर्मल है क्या? नहीं, ऑलमोस्ट सभी नॉर्मल है। ऐसा क्यों? आपकी शायद लिस्ट प्राइस 1000 से ऊपर कोई होगा ही नहीं, बट है ना। अच्छा, जो 1000 से ऊपर होगा उनका समझ लो, मैं 1000 से ऊपर वाले पकड़ती हूँ, उनका मे बी इतना ऑर्डर क्वांटिटी नहीं रहेगा। फिर देखो, इसमें नंबर फिल्टर कैसे लगाएंगे हम लोग? ऐसे फिल्टर्स, इसमें ग्रेटर देन 1000, तो क्लिक ऑन ओके, तो ये ग्रेटर देन 1000 वाले ओपन हो गए। सॉरी, ग्रेटर देन 1000 वाले ओपन हो गए। बट अगर इसमें हम लोग क्वांटिटी के बारे में देखेंगे, बट दैट क्वांटिटी इज नेवर एवर एक्सीडेड विद द 5, ऐसी कोई नहीं है, तो इसीलिए वो नॉर्मल ऑर्डर ही हमें दिखाई दे रहे। अब लेट मी डू वन थिंग, क्लियर ऑल फिल्टर्स, थोड़ा सा कंडीशन चेंज करके देखते हैं। नहीं है 5 से ऊपर भी ऑर्डर से, बट मे बी ऐसा होगा कि हायर वैल्यू के साथ में कोई भी ऐसी ऑर्डर नहीं है कि जो आपकी मल्टीपल ऑर्डर्स उसने प्लेस किए। तो फॉर नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ग्रेटर देन 2 पकड़ लेती हूँ, क्योंकि मेरा फिर आंसर कहीं ना कहीं तो प्रीमियम ऑर्डर आ जाए ना, जस्ट टू चेक दैट कि दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है। हाँ, अब देखो, जैसे प्रीमियम ऑर्डर्स में पहला क्या था हमारा कंडीशन, इट शुड सेटिस्फाई कि लिस्ट प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 1000, ये पहला कंडीशन है। तो चेक, क्या ये ग्रेटर देन 1000 है? यस। एंड ये भी चेक करो कि उसकी ऑर्डर क्वांटिटी ग्रेटर देन 2 है क्या? यस। तो ये बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, दैट्स द रीजन व्हाई यहाँ पे प्रीमियम ऑर्डर आया है। अगर मैं नॉर्मल ऑर्डर की तरफ जाती हूँ, नॉर्मल ऑर्डर में देखो, ये जो कंडीशन है, पहली वाली कंडीशन इसने सेटिस्फाई की है, सॉरी, जो फर्स्ट वन कंडीशन है इट इज सेटिस्फाइड, बट फॉर सेकेंड वन कंडीशन ऑर्डर क्वांटिटी इट इज नॉट ग्रेटर देन 2 ना, इसलिए ये नॉर्मल ऑर्डर आया, ठीक है। तो इसीलिए ये, तो जब भी आपको मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करके लिखना होगा, देन यू कैन गो फॉर एंड और, कोई भी ऐसे, यू कैन जस्ट ट्राई इट फॉर और के साथ में भी। नॉट क्या करता है? अगेंस्ट है। मतलब क्या है कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे नॉट ऑफ ये लॉजिक लगाया, तो अगर मैं नॉट ऑफ लगाऊंगी तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? नॉट ऑफ, ये वाला नहीं फंक्शन है, नॉट ऑफ दिस ऑल थिंग्स, तो वो क्या करेगा? उल्टा करेगा इसका, ठीक है। तो नॉट का ज्यादा हमें यूज कभी होता नहीं है, बट फिर भी ये देखो,
जैसे यहाँ पर दिया है उन्होंने कि ऑर्डर्स आर लेसर देन 300, तो आपको ट्रू देना है, अदरवाइज फॉल्स देना है। तो नॉट ऑफ कैलकुलेटेड कॉलम, तो नॉट ऑफ दिस कॉलम अगर मैं कर रही हूं, इसका नाम मैंने कैलकुलेटेड कॉलम दिया, तो नॉट ऑफ दिस कर रही हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, इट विल जहां जहां पर भी ट्रू रहेगा वो फॉल्स करेगा, और जहां जहां पर भी फॉल्स रहेगा वहां पर ट्रू करेगा। दैट्स इट। अगर आप कोई न्यूमेरिकल कॉलम पे भी करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहीं तो कॉलम था ना 10 वाला, नहीं है शायद हमारे पास, वो 10 कॉलम पे भी आप लोग वो करके देख सकते हो, ठीक है, नॉट के साथ में। इफ एरर क्या रहेगा, अगर इन केस कहीं पर एरर आ रहा है, ठीक है, तो उसकी जगह पे आपको क्या आंसर चाहिए वो आप लोग यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। ये हमने एक्सेल में किया था, इसीलिए मैं नहीं बता रही हूँ अभी, ये बस ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। ये जो बिट एंड बिट शिफ्ट, ये जो है इट्स बेसिकली कैलकुलेटेड व्हेन यू आर डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे कि अब ये जो 13 है, 13 जो है वो ना बीट वाइज में, बीट में ऐसे दिखाता है, मतलब 0 1 0 1 ऐसे फॉर्मेट में, फॉर दिस वन ऑल्सो। तो ये 0 1 0 समझ लो, ये 0 1 1 0 ऐसा है। इन दोनों में अगर मैं एंड लगाऊंगी तो एंड का आंसर 1 कब आएगा, अगर दोनों भी तरफ 1 होगा तो ये 0 0 1 1 1 0 0, तो ये जो आंसर है दैट विल इवेल्युएट दिस थिंग। जरूरी नहीं है आपके लिए फिलहाल, तो ऐसा कभी तो होगा कि आपको ये आंसर करने की जरूरत पड़ेगी। ये जो है ना बीट वाला बोल रही हूँ मैं, ठीक है, बीट वाइज ऑपरेटर्स रहते हैं ना, वैसा है ये। जो इंपॉर्टेंट था वो हमने देख लिया अभी, ठीक है, फाइन। अब इसमें जाती हूं मैं, और कौन सा है कि जो हम लोग अभी ले सकते हैं। इफ हो गया, इफ एंड के साथ में हो गया, इफ और के साथ में हुआ, स्विच हुआ। नाउ आफ्टर दैट कैलकुलेट फंक्शन है, फिल्टर फंक्शन है, ऑल सिलेक्टेड है। तो कैलकुलेट से पहले हम लोग फिल्टर फंक्शन पढ़ते हैं लास्ट 10 मिनट्स में। बहुत सिंपल है ये भी, और इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन। फिल्टर फंक्शंस में ये देखो, ये फिल्टर नाम से फंक्शन है। फिल्टर फंक्शन क्या करेगा बताओ मुझे, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन आपके फिल्टर आउट करके आपको एक मतलब रोज देगा, जो फिल्टर आउट हुई वाली रोज है वो आपको रिटर्न में वो देने वाला है, फिल्टर आउट हुई वाली रोज। तो अभी देखो, रिप्रेजेंट द सबसेट ऑफ अनदर टेबल, मतलब वही कि फिल्टर आउट किए गए वैल्यूज आपको देगा। ये देखो, जैसे यहां पर क्या किया ना उन्होंने कि दिस इज द नॉट ऑफ, ये सिंबल है नॉट वाला, जैसे इक्वल टू मतलब इक्वल टू रहता है ना, वैसे नॉट इक्वल टू के लिए ये रहता है सिंबल। तो इन्होंने क्या किया है, जो जिसका भी यूनाइटेड स्टेट्स ये कंट्री नहीं होगा, मतलब टेरिटरी नहीं होगा, उनको आपको यहाँ पे फिल्टर आउट करना है। कौन सी वाली टेबल से, तो इस वाली टेबल से, ठीक है। दिस इज व्हाट अबाउट कॉलम का नाम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कर सकते हो। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पढ़ के आपको बताती हूँ फॉर नाउ। सो रिटर्न द रोज विच आर, मतलब कंडीशन देना है, जो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे उन्हीं का वो मुझे आंसर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑर्डर क्वांटिटीज को फिल्टर आउट करते हैं, जिनकी भी क्वांटिटी ग्रेटर देन 5 है या फिर ग्रेटर देन 10 है, उन सभी क्वांटिटीज को मुझे बाहर निकालना है, ठीक है। पहले मुझे देखना है कि जिनकी भी क्वांटिटी ग्रेटर देन, अब मैंने अगर ऐसा किया, ये तो चलो आप कर ही लोगे बाद में, बट मुझे ऐसा चाहिए कि आई वांटेड टू गिव मल्टीपल कंडीशन, कि मुझे क्या चाहिए कि जिसका सेगमेंट बाइक्स हो और जिसका कलर रेड हो, जिसका सेगमेंट बाइक हो और जिसका कलर रेड हो, उन्हीं को मेरे को सेपरेट आउट करना है। मतलब क्या कर रहे हो आप, सेगमेंट में जा रहे हो, यू आर सिलेक्टिंग बाइक्स फर्स्ट,
एंड इनसाइड दैट ओनली आपको रेड चूज करना है। मतलब 60,000 रोज में से 4,000 रोज आपके फिल्टर आउट हुए, तो ये जो डेटा है ना, ये मेरे को देगा आपका फिल्टर आउट फंक्शन। तो ऐसा आपको करना है। तो व्हाट आई विल डू इज, इसके लिए आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू टेबल, ठीक है। सिंटैक्स देखना है मुझे। सिंटैक्स में फिल्टर का टेबल का नाम है बिजनेस सेगमेंट इक्वल टू बाइक्स कॉमा कलर इक्वल टू रेड, उनको सेपरेट आउट करो और डन विद दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो, जो भी आंसर उसने दिया मेरे को, वहां पर सिर्फ बाइक्स होंगे और कलर में सिर्फ रेड होगा। उसने वो डेटा मेरे को फिल्टर। हियर आई शोड यू द कॉम्बिनेशन ऑफ फिल्टर एंड फंक्शन। अब इसमें आप जो कंडीशन है वो कुछ भी निकाल सकते हो, बट इट विल रिटर्न यू अ टेबल। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर वो देखो मल्टीपल वैल्यूज देगा ना वो, ये देखो अप्लाइज टू कॉलम टेबल मेजर विजुअल कैलकुलेशंस। ये इट विल रिटर्न यू अ सबसेट ऑफ अनदर टेबल। तो ये आपको रिटर्न में टेबल देने वाला है। दैट्स द रीजन व्हाई आई चूज टू गो विथ न्यू टेबल। कॉलम करोगे तो कॉलम में ये सब चीजें नहीं आएंगी ना, इसीलिए मैंने न्यू टेबल यूज की। कंडीशन आप कोई भी डाल सकते हो अभी, ठीक है। आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। कल हम लोग कौन से फंक्शंस देखेंगे, अगर होता है तो थोड़ा सा देख कर आओ। माइक्रोसॉफ्ट का जो वेबसाइट है डैक्स का, उसी से हम लोग देखने वाले हैं कैलकुलेट फंक्शन, देन देखने वाले हैं कैलकुलेट हो गया, ग्रुप बाय फंक्शन, टॉप एंड फंक्शन, देन उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं ऑल एक्सेप्ट, ऑल सिलेक्टेड, टोटल एमटीडी, टोटल वाईटीडी, टोटल क्यूटीडी। तो ये फंक्शंस हम कल देखेंगे, विच विल टेक पूरा 2 घंटा तो ले ही लेगा, बिकॉज सभी का अलग अलग ये है। ये देखो ये वाले फंक्शन ऑल एक्सेप्ट वगैरह। रिलेटेड नाम का ये जो फंक्शन है, लास्ट 4 मिनट्स में बताती हूँ। रिलेटेड नाम का ये जो फंक्शन है, इसके बारे में, रिलेशनशिप में से एक फंक्शन है रिलेटेड नाम से। ये जो फंक्शन होता है ना, अगर इन केस आपके 2 टेबल है, ठीक है, समझ लो मेरे पास में ये टेबल नंबर 1 है और टेबल नंबर 2 है, एंड इन बोथ द टेबल्स देयर इज नो रिलेशनशिप, और फिर भी आपको एक कॉलम यहां से लेना है, एक कॉलम यहां से लेना है। ईदर यू आर क्रिएटिंग न्यू कॉलम इन फर्स्ट टेबल एंड फॉर दैट यू आर अप्लाइंग वन कंडीशन विच इज देयर इन द अनदर टेबल। कॉलम पे लगा रहे हो जो कि अनदर टेबल में, बट वो रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे से रिलेशनशिप में नहीं है, तो उस पे आपको उस टेबल का नाम आपको कैसे लेना पड़ेगा, तो रिलेटेड नाम से उस कॉलम को आपको ऐसे लेना पड़ेगा, रिलेटेड से। ये देखो जैसे यहां पर ना, फिल्टर में नहीं, हाँ ये देखो यहां पर लिया है। इफ यू ऑब्जर्व, ये जो रिलेटेड है, ये रिलेटेड क्यों लिया है, बिकॉज ये आपका टेबल अलग है, इंटरनेट सेल्स यूएसडी अलग टेबल है, बट आप कंडीशन किस पे लगा रहे हो, सेल्स टेरिटरी पे, और इन दोनों में ना कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तब मैं आपको क्या करूंगी, रिलेटेड नाम से एक फंक्शन है, उससे मैं यूज कर सकती हूँ। तो मैंने एक ये फंक्शन आपको बता दिया जो रिलेशनशिप फंक्शंस में से है, ठीक है। देखो हर एक फंक्शन समझाना तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, किसी को भी नहीं है, बट आई एम व्हाट आई एम ट्राइंग इज कि एटलीस्ट हर एक से एक दो फंक्शंस तो हो जाए, ठीक है, और जितने इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट उतने तो हो जाए, ठीक है, एटलीस्ट उतने तो हो जाए। देखो जैसे यहां से हम लोग ग्रुप बाय लेंगे, समराइज वाला भी लेने वाले हैं, टॉप एंड भी लेने वाले हैं, ठीक है।
देखेंगे, जैसे जितना होता है उतना हम लोग कर लेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो लास्ट डे ऑफ डैक्स रहेगा उसमें हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के रिलेटेड लेंगे, ठीक है? फाइन। अभी इन दिस थिंग्स अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे आप पूछ सकते हो। किया है ना, इस पे किया है, पर अपना ड्राइव पे शेयर किया है। हाँ मैम, मेरा इशू है एक्चुअली, मेरा पावर बीआई में साइन इन नहीं हो रहा है, मैंने मल्टीपल टाइम ट्राई किया है। अच्छा, आपका स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप? हाँ। यस कृष्णकांत, आपका क्या डाउट है? मैम वो टेबल फिल्टर वाला फॉर्मूला एक बार डाल दो ना चैट बॉक्स में। हाँ यस। मैम मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? यस यस। ये आप outlook.com का क्यों कर रहे हो? आपने वो टेम्पररी ईमेल आईडी से नहीं लिया? हाँ देखिए, मैं क्या, मुझे वही पेज पे रिलोड हो रहा है यहाँ पे आउटलुक वाले। पहले ये करना पड़ेगा क्या? साइन इन करो आप। बट ये पर्सनल ईमेल आईडी ले नहीं रहा है साइन इन के लिए। हाँ इसीलिए तो बोला ना कि टेम्पररी ईमेल आईडी लेना पड़ेगा आपको। वो जो हाँ। बाजू में जो आपका टेम्पररी ईमेल आईडी है ना वो यूज कर लो ना। मैम मैं हम्म। यही होता इश्यू है, आ रहा मेरे है इसमें भी इशू है। सेम वही आ रहा है, दिस यूजर ने मे बी इनकरेक्ट, मेक श्योर यू टाइप करेक्टली, टेम्पररी यूज करके। अच्छा ठीक है, एक काम करो। अम, हाँ इस ईमेल से अकाउंट नहीं क्रिएट किया होगा ना, बट वो अगर रीडायरेक्ट करेंगे ना तो लॉगिन पे ही जाएगा। इससे पहले आपने लॉगिन किया है ना? नहीं। हाँ दूसरे इससे किया होगा इन्होंने। आपने इससे पहले किसी से लॉगिन किया है ना, किसी और मेल से? नहीं मैम। ये क्या, कैशे का डेट? अच्छा ओके। हाँ वो अलग मेल आपने आपने किया था क्या, बट अलग मेल से? नहीं तो मैम, मैंने पहले नहीं किया ये, उसी दिन ट्राई कर रही थी जब आप पढ़ा रहे थे, तब ट्राई कर रही थी, तब से ये इशू फेस कर रही हूँ। हाँ बट आपने ट्राई करते समय ये वाला ही फंक्शन, मतलब ये वाला ही मेल आईडी हाँ यूज हाँ किया था क्या? हाँ हाँ, सेम टेम्पररी मेल आईडी यूज किया सेम था किया ये। तो नहीं आना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, काम करो आप फिर से साइन अप डाल दो। आप एक काम करो, साइन अप डाल दो फिलहाल ठीक के लिए। एक मिनट में आपको बताती हूँ। साइन अप पावर बीआई। साइन अप फॉर पावर बीआई। है ये वाला। एक मिनट। हाँ हाँ इसमें इसमें देखो, ट्राई फॉर फ्री। अब यहाँ पर आप खुद का आपका अकाउंट बना दो पहले तो, मतलब उसी से जो आपने अभी किया ना, हाँ, टेम्प मेल, टेम्पररी मेल आईडी ना। उससे। हाँ टेम्पररी ईमेल आईडी से पूरा हमने जो स्टेप्स किए थे, अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर वगैरह, वो सब यूज करके आप बना दो। और फिर ठीक है। जब आप साइन इन करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको इसका सजेशन आएगा कि ये वाला अकाउंट से करना है क्या, तो आप ठीक है यस कर चलेगा। दो, आपका हो जाएगा काम। ठीक है, ठीक है, वो वही स्टेप फॉलो करना है ना, नेक्स्ट अभी करना है ना? सेम सेम वही हमने जो फर्स्ट डे पर किया था वही। क्या बोल? ठीक है। नहीं 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 नहीं, एक ही बार, एक ही बार है। ठीक है, आप ये कर लो एक बार, हो जाएगा इतना आपको। ये नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है, और किसी को कोई थैंक यू डाउट है? हाँ ठीक है। मैम, स्टॉप कर देती हूँ। हाँ हाँ कर दो, आप पहले पूरा कंप्लीट करो, अगर फिर भी कोई डाउट आया तो मुझे आप पूछ सकते हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं करती हूँ अभी। हम्म। आई गॉट फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है ना? हाँ हाँ वही